अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ खिज़र फ्रॉम डिस्कशन फोरम। आज आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस की एपिसोड 4 के लिए हमें ज्वाइन किया है। आई वुड लाइक डॉक्टर फरहाना टू कम कम एंड टॉक विद द पार्टिसिपेंट्स। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरहाना, आप सुन पा रही हैं? वालेकुम सलाम। जी, जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। विल जस्ट स्टार्ट शॉर्टली। खिज़र आप उसको वो कर दें, शेयर कर दें स्क्रीन। बल्कि ऐसा करते हैं, पहले विल स्टार्ट ऑफ विद द फीडबैक। या सो ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, सो टुडे इज़ द 4th एपिसोड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हमारा आईएमएस का प्रोग्राम चल रहा है, कोर्स चल रहा है। अ, और हम जो है इसके अंदर इनिशियली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ अवेयरनेस टुडे, बट पहले हम थोड़ी सी फीडबैक देख लेंगे आप लोगों की। लास्ट टाइम की जो फीडबैक थी, बहुत सारी फीडबैक कॉमन ही होती है, बट कुछ चीज़ें जो हैं, एक तो ये कि बार-बार आप लोग कहते हैं कि आई टॉक वेरी फास्ट। मेरी जनरल पेस ही बहुत फास्ट है बात करने की, बट आई विल ट्राई टू स्लो डाउन। ठीक है? इफ एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको लगे कि मैं अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ या आप लोगों को बहुत तेज़ लग रहा है, तो काइंडली प्लीज़ इसको मेंशन कर दीजिएगा, ताकि आई विल बी माइंडफुल ऑफ इट और मैं उसको थोड़ा-सा बेहतर कर दूँ। कुछ लोगों ने स्लाइड्स माँगी हैं। देखिए, ये कोई एकेडमिक कोर्स नहीं है कि जिसके लिए आपको ये स्लाइड्स होना आपके लिए लाइक आपको उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप इसमें से 2 चीज़ें भी आज लेके चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं ना, तो मेरे लिए वो बहुत है, और मेरा ख़्याल है प्रैक्टिकली यही होना चाहिए, क्योंकि सीखते, समझते और एकेडमिकली हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो इंस्टेड ऑफ के अगर हम स्लाइड्स को वो करें, मतलब मुझे प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, बट द थिंग इज़ के इंस्टेड कि आप स्लाइड्स फॉलो करें, इससे बहुत ज़्यादा एकेडमिक मटेरियल आपको गूगल पे मिल जाएगा। बट हमारा यहाँ पे बैठने का मकसद ये है कि किस तरह हम इसको आसान अल्फाज में एक दूसरे से डिस्कस करके समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, किसी ने ये कहा था कि आप पहले खुद सीरा समझ लें और पढ़ लें और उसके बाद ईआई के सेशंस लीजिएगा। देखें, बहुत अच्छी फीडबैक है, हमेशा जो भी फीडबैक होती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। द ओनली थिंग जो मैं आपको कहूँगी, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, आई मीन इवन इफ आई एम एन एक्सपर्ट इन मेंटल हेल्थ, मैं आई कैन नॉट से हतमी तौर पे कि आई नो एवरीथिंग एंड व्हाट टू टॉक ऑफ सीरा, जो कि इतना वास्ट सब्जेक्ट है। सो इफ आई थिंक वी कैन डू दैट टुगेदर, मतलब लर्न भी हम साथ साथ करें, इकट्ठे मिलके सीखें और साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करें। जो मुझे आता है वो मैं आपको बता दूं, और जो आपको आता है वो आप मुझे बता दें, एंड दैट्स द वे वी लर्न म्यूचुअली। ठीक है? वगरना अगर हम इस इंतजार में बैठेंगे कि पहले मैं पूरा सीरा पे एक्सपर्टीज हासिल करूं, तो आई थिंक वी वोंट बी एबल टू डू दिस, राइट? सो ये चीज़ है एक। पर्सनल सवाल बहुत लोगों के आते हैं। देखिए, पर्सनली मैं आपको सवालों के जवाब इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मुझे आपके हालात नहीं पता, मुझे नहीं पता वो सवाल किस बैकग्राउंड में हो रहे हैं और उसको कैसे लाइक उसके अंदर क्या-क्या फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि हमेशा अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें इतनी, या अक्सर ऐसा होता है कि जब आप चीज़ें सुनते हैं आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो मसला है, तो उस सूरत में और आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा मसला है, तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लें। प्लीज़ टॉक टू अ काउंसलर, थेरेपिस्ट और समबडी जो आपको हेल्प कर सके। नॉट अगर इवन कोई काउंसलर या थेरेपिस्ट नहीं भी है, तो कोई दोस्त या ऐसा बंदा जो आपको बेहतर मशवरा दे सके एटलीस्ट। ठीक है? सो ये बेसिकली चीज़ें। समबडी आल्सो आस्क्ड अबाउट अ रोड मैप। देखिए, रोड मैप का जो हमने क्यों नहीं दिया हुआ, उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोग वो हैं जो रेगुलर फॉलो करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं जो वंस ऑफ एक दफ़ा सेशन ले लिया। तो वो लोग जो वंस ऑफ सेशन ले रहे हैं, वो उनके लिए परेशान हो जाएँगे कि ये तो रोड मैप है, और अगर हमने पिछला फॉलो ना किया तो अगला भी हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं कि अगर हमने पीछे के सेशंस नहीं सुने हुए तो हमें नहीं समझ आएगा। तो अगर आप तो फॉलो कर रहे हैं तो रोड मैप तो आपको खुद ब खुद मिलता जाएगा, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए एज अ वंस ऑफ भी आज के दिन का आपका क्या लेसन है, आप इस तरह भी सुन सकते हैं। सो हमने इसलिए इसको ओपन छोड़ा हुआ है। सो मेजोरिटी फीडबैक यही है, एंड विल स्टार्ट ऑफ विद द सेशन टुडे। खिजर, आप शेयर कर दें स्क्रीन प्लीज। इसको हाँ, बिगिनिंग से बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
इमोशनल इंटेलिजेंस में हमने बहुत दफ़ा ये वाली इसकी डेफिनेशन कवर की है कि क्या होती है एंड व्हाट इट मीन्स, और इसके अंदर कि हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं. कैन एनीबडी टेल मी, कोई एक वॉलंटियर जो बता सके अपने अल्फाज में, आम अल्फाज में, कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? हुज़ैफा, आपको रिक्वेस्ट आई होगी, उसको एक्सेप्ट करें, अनम्यूट करें एंड देन पार्टिसिपेट करें. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. जी मेरी जी. आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. बताइए क्या नाम है आपका? जी जी महविश। महविश जी. महविश, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? ये जो अल्लाह ताला ने हमें गुस्सा और प्यार और ये जो सारे हमारे जज्बात दिए हैं, इन पर जो है ना वो काबू पाना, ये जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है कि हम इनके ताबे ना आए. अगर हमें गुस्सा भी आ रहा है या हम हर्ट भी हो गए हैं या हम एक किसी बात के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं, तो वो इमोशन जो है ना वो हम पे हावी ना हो जाए कि हम जो है वो भूल जाएं कि सही गलत क्या है और अच्छे बुरे की तमीज भूल जाएं. हमारा जो है ना जज्बात पे काबू होना चाहिए कि जज्बात हमें ना काबू करें. बिल्कुल सही हो गया. एक एस्पेक्ट आपने बहुत अच्छा बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस में जज्बात हमें काबू ना कर रहे हो बल्कि हम जज्बात को काबू कर रहे हों. बिल्कुल सही हो गया. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जी जी. वही चीज़ है जो अभी हमें महविश ने भी बताई. बेसिकली चार चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहले कि हमें पता हो कि हमारे अपने एहसासात, हमारी अपनी फीलिंग्स क्या हैं और दूसरे की फीलिंग्स क्या है, जिससे अब हम बात करें. क्योंकि जब भी कोई सिचुएशन होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस सिचुएशनल चीज़ है ना. जब दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे तो तब हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी. और उसमें सबसे पहले हमारी अपनी फीलिंग्स आती हैं और उन लोगों की जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं. अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको जानने के लिए, अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए कि हमें समझ हो कि वो क्या इमोशंस हैं और वो हमें किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं, उनका क्या असर हो रहा है हमारी ज़िंदगी पे, हमारे ताल्लुकात पे, और हमारे जो हमारे अपने इमोशंस हैं उसको और दूसरों के इमोशंस को कैसे मैनेज करना है. सो ये चार चीज़ें होती हैं बेसिकली जिसके अंदर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कैटेगराइज करते हैं और देखते हैं. ठीक है. सो बेसिकली इमोशंस को हम जस्ट लाइक दैट, जैसे वो एक तूफान की तरह आने और जाने वाली कैफियत ना हो, बल्कि उसको, उसके बारे में जो हमारी थॉट होती है, उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में हमारी समझ है, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आप, आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों के हैंड्स रेज्ड हैं, लेकिन अगर हम अभी से सवाल लेना शुरू कर देंगे तो वो टेम्पो थोड़ा सा वो हो जाएगा. तो हम बीच में ब्रेक्स लेते रहेंगे और आपके सवाल ले लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी इमोशंस के हवाले से कि प्राइमरी इमोशंस क्या होते हैं, सेकेंडरी इमोशंस क्या होते हैं, क्यों ये ज़रूरी है कि इमोशंस को समझा जाए, अपने इमोशंस को नाम देना और आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है, और इसके अलावा ये भी कि अपने इमोशनल ट्रिगर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और पहचाना जाए, और कहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस ड्रॉप हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही. ठीक है. मैंने आप लोगों को एक टास्क भी दिया था लास्ट टाइम. डज एनीबडी रिमेम्बर कि वो क्या टास्क था, और किसी ने वो अगर परफॉर्म किया तो प्लीज बताइएगा. मैं आईएमएस के लास्ट सेशन की बात करें जो 31 दिसंबर को हुआ था, जो कि ईआई का सेशन था, मैं उसकी बात कर रही हूँ. समबडी इज आस्किंग. लास्ट टाइम जो मैंने होमवर्क दिया था, डज एनीबडी रिमेम्बर? किसी को याद है? जी, किसको याद है बताइए. हुजैफा आप ही बताइए. जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आपने कहा था कि हम अपने इमोशंस के ताबे जो है वो कब आए और वो किस वजह से आए और उस सिचुएशन में हमने किया क्या, क्या हमारा रिएक्शन हुआ, उसके बारे में बैठ के सोचें कि वो हमारा रिएक्शन क्यों हुआ और हम उस वक्त हम किस तरह से हमने उसको रिएक्ट किया उस सिचुएशन में, अपने इमोशनल मतलब इमोशंस को. बिल्कुल. इसके अलावा भी बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक एक होमवर्क था और इसके अलावा भी एक और होमवर्क भी था. चलिए मैं खुद बता देती हूँ. या समबडी सेट सीरा से रिलेटेड. बिल्कुल सही. तो बेसिकली एक तो ये था कि हमने आइडेंटिफाई करना है वो इवेंट्स के कहाँ पे हमें लगा कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस ड्रॉप हुई है, और उसके बैकग्राउंड में क्या थॉट्स थी, क्या सोचें थी, क्या हमारे एहसास थे, और हमने क्या किया, हमारा बिहेवियर क्या था, और हमने उसको किस तरह से डील किया, और कैसे उसको एक डिफरेंट तरीके से, एक मुख्तलिफ तरीके से डील किया जा सकता था लेटर जब आप उसके बारे में सोचें. और दूसरी ये चीज़ थी कि सीरा के हवाले से कोई ऐसी चीज़ देखें जहाँ पे आपको लगा हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या साहबा रज़ी अल्लाह ने इमोशनल इंटेलिजेंस का सबूत दिया, और वो एक बहुत वाज़े आपको एग्जांपल नज़र आती है. तो कोई एग्जांपल है ज़हन में आपके, किसी को कुछ समझ में आता है?
कोई एग्जांपल मिली किसी को, किसी ने ढूंढी? खुर्रम, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जिसमें मैंने तो काफी एग्जांपल्स ढूंढी हैं, तो मैं पहली एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, वो है सुलह हुदैबिया के मौके पर। लेकिन इस एग्जांपल को बताने से पहले थोड़ी सी सिचुएशन बतानी पड़ेगी, सहाबा की पोजीशन क्या थी। सहाबा मदीना से मक्का सफर के आए थे, एंड उन्होंने ऐसे रूट्स यूज किए थे, पहाड़ों के ऐसे रास्ते यूज किए जिनसे उनके पांव भी जख्मी हो गए थे। प्लस उस ट्रीटी में ऐसे ऐसे पॉइंट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्री किए थे जिन पे सहाबा कहते थे कि ये हम कैसे एग्री करते हैं, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्री कर लिए, जिसमें हजरत अबू जंदर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया भी है। तो इसमें काफी है कि वो इमोशनली बहुत डाउन थे सहाबा। एंड देन जब वो ट्रीटी फाइनल हो जाती है, और जब वो ट्रीटी फाइनल हो जाती है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कहते हैं कि नो एवरीथिंग इज फिनिश्ड, आप अपने सरों को शेव कर लें, आप अपने बाल मतलब हटा लें सरों से, मतलब शेव कर लें और अपने ihram उतार लें, और हम वापस मदीना की तरफ जा रहे हैं। हजूर ने अनाउंस किया और सहाबा बिल्कुल चुप होके बैठे रहे। इवन उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक और टॉप के सहाबा भी थे, और हजारों में सहाबा थे, पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा कि आप खड़े हो जाएं, अपने ihram उतार लें और अपने शेव कर लें हेड्स को और चलें। कोई बंदा नहीं उठा, एंड ही रिपीटेडली 3 टाइम्स। एंड देन जब तीसरी बार भी जब उन्होंने कहा और किसी ने कोई चीज फील नहीं की, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना चुप हो गए और थोड़ा सा इमोशनल हो गए और थोड़ी स्ट्रेस भी फील की होगी, थोड़ा नर्वस भी हो गए उस टाइम पे। और उन्होंने अभी सिर्फ चुप रहे, शायद थोड़ा गुस्सा भी आ रहा हो, लेकिन कुछ नहीं कहा और उठ के अंदर चले गए अपने हुजरे में, और जाके अपनी वाइफ उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, मैंने इनको 3 बार कहा है कि उठें जाएं, अपने सर साफ करें, टिंड कर लें अपनी, और कोई बात ही नहीं मान रहा। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि हजूर ने 3 बार बात एक बार रिपीट की और कोई माना ना। एंड वो अपने हजूर साहब अपने इमोशन में थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक थर्ड सजेशन ली उस टाइम पे जाके अपनी वाइफ से कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एंड देन हमें ये समझ यहाँ से ये सबक मिलता है कि जब आप ऐसी पोजीशन में हो, जब आप इमोशंस में चले जाएं, तो इट्स बेटर कि आप उस जगह को थोड़ा सा लीव करें और किसी से जाके थर्ड ओपिनियन भी लें कि आप इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड देन हजरत उम्मे सलमा ने इस पे राय दी, हजूर साहब आप क्यों नहीं खुद स्टार्ट करते, आप क्यों नहीं खुद पहले अपने शेव हेयर कर लेंगे, जब साहबा आपको देखेंगे तो वो सब अपने हेयर शेव कर लेंगे। और ऐसे ही हुआ कि हजूर ने अपने हेयर को शेव किया, एंड देन सहाबा के, तो उसके बाद जब सहाबा ने देखा कि हजूर साहब ने हेयर शेव कर लिए, तो सब ने अपने हेयर शेव कर लिए। और भी एग्जाम्पल है, अगर आपके पास टाइम नहीं, हो तो आई मैं थिंक एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि वही बात है कि देयर आर टाइम्स जब आप परेशान भी होते हैं, डिस्ट्रेस्ड भी होते हैं, और आपको समझ नहीं आ रही होती, एक डिसआर्ग्यूमेंट वाली कैफियत होती है। तो आप और ऐसी सिचुएशन जो कि कभी पहले हुई ना हो, वो बहुत एक मतलब बड़ी चीज़ है अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्टेक्स्ट में देखें। लेकिन वही बात है कि उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। बाज़ औक़ात यू डू नीड somebody else to be there for you as well, लेकिन आपने उसको कैसे हैंडल करना है, अपने इमोशन से ओवरवेल्म नहीं होना, बल्कि आपने उसको इन अ पॉजिटिव लेके चलना है, और देन इट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन। तो जज़ाकल्लाह खुर्रम, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। इसके अलावा भी आई एम श्योर आप लोगों के पास और एग्जांपल्स भी होंगी, बट हमने क्योंकि आज का सेशन स्टार्ट करना है, तो आई विल इंशाल्लाह हम इसको एट अनदर पॉइंट मजीद डिटेल में करेंगे। अगर कोई चाहता है कि मतलब उसको इसको ये इन राइटिंग दे सके, तो आप जरूर भेज भी सकते हैं। आई जस्ट वांटेड कि आप लोग बहुत बर्डनाइज ना हो कि आपको लिखना पड़ रहा है, बट अगर कोई अपने इन राइटिंग या इन पर्सन करना चाहते तो आप भेज भी सकते हैं, नो वरीज। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, देखिए हमने अभी तक इमोशंस की बात की, और अचानक हम आपके सामने स्लाइड पर डेनियल गोलमैन्स मॉडल आ रहा है। अब बहुत सारी मतलब जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर बताया जाता है कि अच्छा मतलब डिफरेंट फैक्टर्स दिए गए हैं, या बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, उसके ऊपर बहुत काम किया है, और उसके बाद उन्होंने रिसर्च के बाद लाइक बहुत सारे रिजल्ट्स कंपाइल करके उससे ये निकाला है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें अहमियत की हामिल हैं। या जैसे हमने शुरू में एक डेफिनेशन दी थी कि अपने जज्बात को अंडरस्टैंड करना और बाकी लोगों के जज्बात को अंडरस्टैंड करना, उसमें एक बहुत की नाम डेनियल गोलमैन का आता है। डेनियल गोलमैन की एक बहुत मशहूर किताब है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा किताबें और बेस्ट सेलर्स हैं वो। और उनकी जो गोलमैन मतलब गोलमैन मॉडल है, उसको बड़ी की इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आज हम उसी का एक फैसेट जो है, या उसी का एक पार्ट लेके उसके हवाले से बात करेंगे।
और बेसिकली इस फैसेट के हवाले से बात करनी थी, जिसकी वजह से मैंने सबसे पहले डेनियल गोलमैन का मॉडल यूज किया, वरना हमारे पास बहुत सारे और मॉडल्स भी थे जो इसके अलावा भी मौजूद थे, और मुझे लगा कि सबसे ज्यादा हमें फायदा इससे होगा, तो इसलिए वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस। लेकिन इंशाल्लाह हम साथ साथ मजीद आगे चल के मजीद मॉडल्स भी पढ़ेंगे और उनकी भी डिटेल्स देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चले, ये डेनियल गोलमैन का मॉडल है। इस आप स्लाइड से परेशान नहीं होइएगा, बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अंदर हमें बताया गया है कि 4 चीजें हैं। आपको याद होगा जब हमने पहला वाला सेशन किया था तो उसमें हमने सूरह असर से भी इन चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ये चारों जो खुसूसियात हैं उनको देखा था, और ये बेसिकली वही चीज है। मैं उसको एग्जैक्टली उसी पर आया मैं तो नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि हम कर चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता हो कि ये 4 चीजें क्या है। सबसे पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, यानी खुद आगाही, अपने आप को पहचानना, अपने मिजाज को पहचानना, क्या चीज आपको मोटिवेट करती है, क्या चीज नहीं करती, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो ये कि ना सिर्फ अपने आप को पहचानना बल्कि सोशल अवेयरनेस, लोगों को पहचानना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनके जज्बात को समझना, और सेल्फ मैनेजमेंट, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, अपनी जो आपकी इम्पल्सेस हैं या आपकी जो डिफरेंट किस्म की थॉट्स हैं या आपकी ख्वाहिशात हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है, और ओवरऑल सोशल स्किल्स यानी कि रिलेशनशिप्स को या जब आप लोगों से ताल्लुकात बनाते हैं तो कैसे चीज़ों को लेके चलना है और उसको कैसे बेहतरीन तरीके से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है अपने लिए भी और जो बाकी लोग हैं, ताकि हर एक के लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो। तो 4 चीजें हम बेसिकली डेनियल गोलमैन के मॉडल में देखते हैं। एक सेल्फ अवेयरनेस है यानी खुद आगाही, सोशल अवेयरनेस यानी अपने इर्द गिर्द के लोगों से आगाही, सेल्फ मैनेजमेंट यानी अपने आप को मैनेज करना आना कि हम किस तरह से अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकते हैं, और लोगों को मैनेज करना आना। ठीक है, सो ये 4 चीजें हैं। इसमें से हम पहली सेल्फ अवेयरनेस आज पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें ताकि फिर हम मूव फॉरवर्ड करें। जी, जिस तरह से आपने कहा ना कि हम लोगों के मतलब बीच में रहते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, डोमेस्टिक लेवल पर भी होता है कि समटाइम्स जो है ना हम समझ नहीं पा रहे होते कि सामने वाला मतलब चाहता क्या है, तो हम उससे रिजर्व रहना शुरू करते हैं, तो भी वो बात नहीं अच्छी लगती किसी को। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, क्योंकि जब हम साथ मिलकर रहें तो चीजें खराब होने लगती हैं, और जब हम जो है रिजर्व रहने चाहें तो ऐसा लगता है कि हम रिश्तेदारी अपने रिलेशंस को तोड़ रहे हैं, हम रखना नहीं चाहते, जो हमारा टिपिकल पाकिस्तानी मुआशरा है। तो इस सिचुएशन में हम करें क्या? अच्छा देखिए, एक तो ये बात है कि ये इसका जो जवाब है आपका बिल्कुल इस स्लाइड में मौजूद है कि सोशल अवेयरनेस, लाइक आपको अंडरस्टैंड करना, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगले का क्या इमोशनल मेकअप है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई भी सिचुएशन होती है तो वो आउट ऑफ द ब्लू एकदम से कहीं से क्रिएट नहीं होती, कोई वजह होती है उसके पीछे। अगर एक बंदा जिसको आप जानते हैं कि वो एक तरीके से एक सर्टेन वे में बिहेव करता है और ऑल ऑफ अ सडन उसका रवैया मुख्तलिफ हो गया है, या आपको पता है कि ये बंदा है ही ऐसा, तो मतलब आइदर वेज आपको आइडिया होगा कि कहाँ पे गलती हुई है। और अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा तो देन डेफिनेटली कम्युनिकेशन की जरूरत है कि मसला कहाँ पे आया और उस मसले को हल करने की जरूरत है। क्योंकि देखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक घर में रहते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बंदा जो है वो इधर देख रहा है और दूसरा उधर देख रहा है और दोनों आपस में बात ही नहीं करे। बहरहाल आपको बात करनी पड़ेगी और बहरहाल आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और बहरहाल आपको जो मसला है उसको निकालना पड़ेगा। जब तक आप उस कांटे को नहीं निकालेंगे तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। और यही बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस है कि किस तरह आपने उस चीज को निकालना भी है, उसको डील भी करना है, निकालना भी है, ऐसे कि आपको भी दर्द ना हो और उनको भी दर्द ना हो। ठीक है, लेकिन इसको वक्त लगेगा थोड़ा। जैसे जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे ना ये स्किल्स तो आपको समझ आएगी कि ये इतना मुश्किल नहीं है। हम क्योंकि ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे लोगों को कन्फ्रंट नहीं कर सकते हम, कि अगर मतलब 2 लोग आपस में सेफ तरीके से कन्फ्रंट नहीं कर सकते कि तुमने अगर ऐसा किया तो क्यों किया। क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर और बेशतर वो एक्सप्लोड कर जाता है, क्योंकि एक अपने जज्बात ले आता है, दूसरा अपने जज्बात ले आता है, और क्या होता है कि वो बात इफेक्टिवली एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं हो सकती। बिल्कुल सही रोमाना आपने कहा कि कम्युनिकेशन गैप होता है, और कम्युनिकेशन गैप कम करने का तरीका सेफ कन्फ्रंटेशन है, जो कि हम आगे सीखेंगे। ये अभी हम क्योंकि बिल्कुल बिगिनिंग पे हैं तो इसलिए जाहिर की चीजें उस तरह से करना मुश्किल है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप खुद, सबसे पहली चीज तो है कि अपने आप से आगाह होना, कि क्योंकि बाज़ औक़ात हम खुद भी कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमें समझ नहीं आती कि व्हाई डिड आई इवन डू दैट, मैंने ये काम किया तो क्यों किया।
और वो कोई ना कोई उसके पीछे कोई ट्रिगर होता है, लेकिन ये हमारे बाद में सोचने की चीज होती है कि वो क्या ट्रिगर था और उसने हमें कैसे अफेक्ट किया। उसी तरह किसी और का भी कोई ट्रिगर होगा और उसने उसे कैसे अफेक्ट किया। तो इसको ये बिल्कुल ट्रायल एंड एरर वाली चीज है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। आप फिर गिरेंगे, आप फिर चीजें खराब होंगी और उसके बाद दोबारा आपने इसको दोबारा से उठ के दोबारा से शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये वक्त लगेगा इस चीज को, एकदम से ही आसान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा देखिए, सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? सेल्फ अवेयरनेस वही है जो जिसको हम खुद आगाही भी कहते हैं, या जिसको अल्लामा इकबाल खुद ही कहते हैं कि अपने आप का पता होना कि मैं कौन हूँ और लाइक मेरी क्या नीड्स है, मेरे क्या एहसासात हैं। अपने जो सेल्फ है उसके मुख्तलिफ, मतलब आपको अपनी खूबियां खामियां पता हो, ठीक है। आपको पता हो कि अगर मैं कोई काम करता हूँ तो क्यों करता हूँ, मेरी क्या फीलिंग्स हैं, मेरी कहाँ पे जहाँ पे कि मैं कमजोर हो जाता हूँ, कौन सी जगह जो है मेरी ब्लाइंड स्पॉट है कि मैं वहां पे जाके मैं अपनी जजमेंट पे काबू नहीं रख सकता या जजमेंट मेरी वीक हो जाती है। और मैं अगर कोई काम करता हूँ तो मेरी मोटिवेशंस क्या हैं और मेरे उसके पीछे क्या जज्बात छुपे हुए होते हैं। यानी कि अपने इमोशंस को रीड करना, बिल्कुल जैसे आप एक किताब रीड करते हैं ना, उस तरह अपने इमोशंस को रीड करना आना, उनको इंटरप्रेट करना कि मैंने अगर ये किया, अगर मुझे अपने बच्चे की इस बात पे गुस्सा आया तो क्यों आया। कि ऐसा तो नहीं था कि मुझे अपनी बचपन की कोई चीज याद आ रही हो, या कि ऐसा तो नहीं था कि मैं उसके अब्बा की बात पे गुस्से में थी और मैंने उसको डांट दिया, या मतलब मेरी इस बात के पीछे बैकग्राउंड क्या था। तो और ये उस वक्त ऑब्वियसली आपको इन द मोमेंट नहीं समझ आता, लेकिन लेटर ऑन जब आप इसके बारे में सोचते हो आपको समझ आती है कि उसके पीछे इंटेंशन क्या थी। और आस्ता आस्ता करके ये एक वही बात है, हमने बात की थी इमोशनल मसल की, एक मसल होता है। जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं तब तक ये बनेगा नहीं, जब तक कि आप इसको बार बार सोच के जरिए और बार बार रिफ्लेक्ट करके इस पर सोचेंगे कि नहीं, ये नहीं डेवलप होगा। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी है और इससे हम थोड़ी सेल्फ की जो है वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेहतर ले लेंगे। 1 मिनट है आपके पास, सबके पास, और आपने अपने बारे में कोई भी 5 बातें लिखनी है। ज्यादा भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 बातें फोन पे लिख दें, कागज है कागज पे लिख दें, लेकिन आपने सोच के लिखनी है कि अगर मैं फरहाना हूं तो वो कौन है, ठीक है। या अगर आप जो भी हैं आप, तो वो कौन है, और लाइक व्हाट डज इट मीन टू बी दैट पर्सन, ठीक है। सो यू हैव 1 minute एंड देन विल डिस्कस। यहाँ पे भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। काइंडली कोशिश कीजिएगा एक ही मैसेज में आप 5 चीजें डिफाइन करें ताकि रीडेबिलिटी हमारे लिए आसान हो सके। थैंक यू। जी बिल्कुल। जी फेलो पार्टिसिपेंट्स, काइंडली इंटरेक्ट करें, इससे आप लोगों को एडवांटेज मिल सकता है और आप लोगों की पार्ट लेने से बाकी काफी लोगों को एडवांटेज मिल सकता है। तो आई एम लुकिंग इन द चैट। जी जी 1 मिनट पार्टिसिपेट मोर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, जरा एक दफा देख लेते हैं। आइमा मुस्लिमा, जज्बाती बातों पर सोचना मुनाफिकत लगती है। ओके, अम्मार ने अपना नाम लिखा है। पर्पस ऑफ इकामत दीन, आई प्रिपेयर इन माय कमिंग जनरेशंस टू फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह अगेंस्ट ऑल सोशल evils. माशाल्लाह, जज्बाती, aggressive, unfocused, Muslim born, ठीक है। To maintain my God in this Muslim world. Emotional, strong, empathetic, brave, outspoken. देखिए खिलाफ कोई बात हो। Empathy, sensitive, humble, stage fright, multiple thoughts. Mother, confused, people pleaser, easy to get annoyed, shy person, overthinker. Good listener to, purposeful, learner, passionate. अब इतने ज्यादा तेज हो गई है कि मैं फॉलो नहीं कर पा रही, बट आई एम हैविंग, मैं इसको देख रही हूँ।
caring person, Muslim, weak, egoistic, hardworking, introvert, emotional, sensitive, मेहनत नहीं करती, अल्लाह की बंदी, जज्बाती, ओवरथिंकिंग, I'm a human, stay satisfied, नूर हूँ, एंगर, ओवर रिएक्टिंग। ओके बस अब बस कर दे। आई थिंक हमें काफी सारे जवाब मिल गए, जजाकल्ला, थैंक यू। ब्रेव, एक्स्ट्रा आउटस्पोकन, ओवर थिंकिंग करना, नॉट वेरी इमोशनल, एग्रेसिव, ओके, ओवर थिंकर एंड गुड लिसनर, जजाकल्ला, ठीक हो गया। अब वही बात है कि आपने देखा कि मुख्तलिफ लोगों ने अपने आप को मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया। कुछ ने अपने नाम से डिफाइन किया, कुछ ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन किया, कुछ ने अपने सोशल रोल से डिफाइन किया, कुछ ने ये डिफाइन किया कि वो जिंदगी में क्या चाहते हैं। तो और अगर आप देखें तो वैसे ये सारे एट्रीब्यूट सेल्फ के ही हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ चीजें हैं, मतलब कोई एक नहीं है। हर बंदे ने अपना नाम नहीं बताया, हर बंदे ने ये नहीं बताया कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहती हूँ, बल्कि डिफरेंट चीजें बताई, ठीक है। और वो ही चीजें थी कि जो कि उनको उस वक्त समझ आई, या उनकी प्रायोरिटी है, या वो जिस तरह अपने सेल्फ को, अपनी आइडेंटिटी को देखते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि हमने सोचा कि हु एम आई, मैं कौन हूं, आपने लिखा, फिर आपने उसी, जब आपने लिखा तो आपने एक्टिवली थिंक किया, आपने सोचा, ठीक है। और अभी जो हम कर रहे हैं वो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी कि उस सोचने के बारे में हम सोच रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एमन ने लिखा कि मैं ये हूं, तो वो क्यों लिखा, ठीक है, या वो उन्होंने क्या लिखा अपने बारे में, ठीक है। तो एक होती है एक्टिव थिंकिंग जो आपने उस वक्त की, और एक होती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो हम अब लेटर ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड करें ताकि हम थोड़ा इसको मजीद एक्सप्लेन करें, ठीक है। अब देखिए सेल्फ का या अपने आप का जो कॉन्सेप्ट है, अब इसी एक्टिविटी से देखें तो कुछ लोगों ने उसको डिफाइन किया अपनी सेल्फ एस्टीम, यानी कि वो कौन है, या उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या वो एम्पैथेटिक हैं, या उनकी जो उनके अंदर जो चीजें मौजूद हैं, या वो काइंड है, या वो अच्छे नहीं है, या वो मेहनती नहीं, मतलब जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे डिफाइन किया, या उनके नजदीक उनकी अपनी वो जो एक पर्सोना है वो क्या चीज है। बॉडी इमेज से भी डिफाइन किया जाता है, जो कि यहाँ पे किसी ने नहीं किया कि मैं मोटा हूं या पतला हूं, लेकिन जनरली इससे भी किया जाता है। पर्सनल आइडेंटिटी, यानी कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल समबडी सेड आई एम अ दाई, ठीक है, सो दैट इज ब्रांड आइडेंटिटी। समबडी सेड कि मैं एक जो हूँ लाइक मेहनती इंसान हूँ, या मैं मतलब एक सर्टन आपने एक रोल अपने आप को असाइन कर दिया कि मैं ये हूँ, ठीक है, और मेरा जिंदगी में ये काम है, तो वो आपकी पर्सनल या आपकी आइडेंटिटी होती है। कि जिस तरह या मुस्लिमा फॉर एग्जांपल, मुस्लिमा इज एन आइडेंटिटी के मैं अपने आप को इस चीज के मुताबिक देती हूँ, इस लेंस से देखती हूँ। और एक है रोल परफॉर्मेंस, जैसे समबडी सेड आई एम अ मम, मैं एक माँ हूँ, ठीक है। सो माँ जो बेसिकली है वो उनकी आइडेंटिटी या वो रोल है, या वो रोल जो वो परफॉर्म कर रही है, वो प्ले कर रही है। समबडी माइट से आई एम अ वाइफ, आई एम लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है। और ये भी वो रोल्स हैं जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, सोशल लाइफ में नहीं, अपनी जिंदगी में नहीं, लेकिन वर्क लाइफ में, ठीक है। सो द थिंग इज कि आपको अपने आप को मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, और इन सारों में से जरूरी नहीं है कि कोई एक जवाब सही है या ये गलत है, बल्कि दोनों सही भी, सारे सही भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वाकई आपकी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो एक्सप्लेन होती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बदल सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बदल सकते हैं। जैसे जिस जगह पे आप पैदा हुए हैं वो आप नहीं बदल सकते, जिस घर में जिन वालदैन के पास आप पैदा हुए हैं वो आप अपनी आइडेंटिटी से नहीं निकाल सकते, जिस बॉडी में आप पैदा हुए हैं, ठीक है, वो आप अपनी नहीं निकाल सकते, ऑल्दो उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें, यानी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के मैं जिंदगी में क्या चाहती हूँ, या मेरी क्या मकासद हैं, या वेयर डू आई सी माई सेल्फ कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये चीजें वो हैं जो बदली जा सकती हैं अपनी आइडेंटिटी के हवाले से। नेक्स्ट, ठीक है। सो एक ये दोबारा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस है, लाइक जो अपनी जात है, उसके अंदर मुख्तलिफ खाने आ जाते हैं, कंपार्टमेंट्स आते हैं जिसमें हम अपने आप को डिवाइड करते हैं। एक मेरा सोशल सेल्फ है, जब मैं बाहर जाऊंगी मैं लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करूंगी। एक मेरा इमोशनल सेल्फ है कि जब मैं अपनी जात में होंगी तो मैं इमोशनली अपने आप से कैसे डायलॉग करूंगी या कैसे बात करूंगी। एक मेरा स्पिरिचुअल सेल्फ है कि जब मैं अल्लाह ताला से बात करूंगी तो मैं कैसे बात करूंगी, या मैं एक
जिस चीज को भी आप बिलीव करते हैं, ऑब्वियसली हम मुसलमान अल्लाह ताला पे करते हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल सेल्फ उस वक्त निकलता है जब नमाज पढ़ रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा अल्लाह ताला से डायरेक्ट कांटेक्ट है। मेंटल सेल्फ है, यानी कि हम अपने आप को मेंटली कैसे देखते हैं, और फिजिकल सेल्फ जो हमारी सामने की अपीयरेंस या शक्लो सूरत है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सेल्फ के, जो सब मिल के हमारी जात को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, इनमें से मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम चेंज कर सकते हैं और कुछ चीजें हैं वो जो नहीं कर सकते। तो वो चीजें जिसके ऊपर अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा कि हम अपने बारे में उन चीजों पे कंप्लेन कर रहे होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। मसलन वही बात कि मैं कहाँ पैदा हुई, या मेरी शक्लो सूरत कैसी है, या मैं गोरा काला, जिस तरीके से भी, लंबा मोटा पतला, वो चीजें जो हमारे हाथ में बहुत हद तक नहीं होती, ठीक है, लेकिन हम उनसे अपनी आइडेंटिटी निकाल रहे होते हैं। जबकि हमारा असल जो इनर सेल्फ है, जिसको हम अपनी जात कहते हैं, वो किस चीज से बनता है? वो उन सोचों से बनता है जो हमें बनाती हैं, उस इमोशन से बनता है जो हमें बनाती हैं, उनके साथ जो फीलिंग्स होती हैं, और हमारा दुनिया के बारे में जो भी रवैये होते हैं या दुनिया के बारे में जो भी इंप्रेशन होता है, ये सब मिला के हमारे एक फुटप्रिंट बनाते हैं जो हमें इस दुनिया में एक इंसान बनाता है, ठीक है, और वो यूनिक इंसान बनाता है। जैसे हर इंसान का दुनिया में एक डिफरेंट थंब प्रिंट है, उसी तरह हर इंसान का एक डिफरेंट फुटप्रिंट है, इमोशनल फुटप्रिंट, और वो उसके अंदर जाहिर सी बात है ये सब चीजें रोल प्ले कर रही होती हैं। जो आपकी जेनेटिक्स है, आपका वो एक बीज की तरह होती है जिसके ऊपर वो पौधा जो है वो परवान चढ़ता है। उसके बाद उसकी जो तरबियत होती है वो उसके अंदर रोल प्ले करती है। जिन हालात से आप जिंदगी में गुजरते हैं वो उसको मजीद जो है वो संवारती है या खराब करती है। और उसके बाद जो इंसान आप अल्टीमेटली बन के निकलते हैं, या जो आपकी फाइनल एक शेप बनती है, वो होती है आपकी इनर सेल्फ। तो इसके अंदर डिफरेंट चीजें जो है रोल प्ले कर रही होती हैं, और डिफरेंट मुख्तलिफ जो है, आप एक पूरा जर्नी होता है जिससे गुजर के आप अपना एक इनर सेल्फ बनता है या एक इंडिविजुअल इंसान बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक इंसान है और दो बहन भाई हैं, पिछली दफा भी हमने ये बात की थी कि वो दो बहन भाई एक घर में रहते हुए एक वालदैन से पैदा होके भी मुख्तलिफ होते हैं। वो क्यों मुख्तलिफ होते हैं? क्योंकि उनका फुटप्रिंट मुख्तलिफ होता है, क्योंकि उनकी सोच एहसासात डिफरेंट होती है। बीज सेम ही होगा मोर और लेस, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से वो ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं वो मुख्तलिफ इंसानों की शक्ल में आते हैं। तो इसलिए कोई भी दो इंसान, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल एक जैसे हैं। वो क्यों कहीं ना कहीं जो है वो जो है मुख्तलिफ होना वो आ जाता है, और यही दुनिया की खूबसूरती है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, या क्विक अनाउंसमेंट, फीडबैक फॉर्म जो है ना शेयर हो गया अब आप लोगों के साथ इन द चैट। काइंडली उसको भी फिल कर लें साथ साथ, ताकि आप लोग का फीडबैक हम तक पहुंच जाए। थैंक यू जी। इट इज थैंक नेक्स्ट। यू। ओके, सो बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है कि ये जो अब हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल्फ के, ठीक है, इन सबको जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, और एक अपनी सेल्फ की आइडेंटिटी लेते हैं, तो हमें ये पता हो एक्चुअल, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्चुअल इनमें से ये जो सारी आइडेंटिटीज हैं उसमें से हमारे एहसासात, ख्यालात या दुनिया के बारे में जो रवैये हैं वो सबसे ज्यादा हमारे अपने हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो हमारी कंट्रोल में नहीं है। अब इन एहसासात को आइडेंटिफाई करना आना और उनको सेंस कर सकना कि मैं अगर ये कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकना, ठीक है, और उनको एवेल्युएट कर सकना, ठीक है, कि उसको मीजान पे रख के कि ये सही थी या गलत थी। बहुत मुश्किल काम है कि अपनी फीलिंग्स को, बाज़ औक़ात लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनकी फीलिंग वो ये कर रहे हैं। तो ये तो उससे अगली अगली जिसे आप कहते हैं ना कि स्टेप है कि आपने सबसे पहले एक्नॉलेज कर दिया कि ये मेरी फीलिंग है, उसको नेम कर दिया। उसके बाद आपने उनको इवेल्युएट करना है कि अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो अगर मैं हक पे थी या नहीं थी, और अगर मैं नहीं थी तो क्यों नहीं थी, ठीक है। तो बेसिकली ये सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है, और फीलिंग्स को के बारे में पूरी अवेयरनेस होना, और उन फीलिंग्स के हवाले से आपको क्या थॉट्स आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंगर है, ठीक है, मैंने बात की एंगर की कि मुझे पता चल गया कि मैं कहीं पे किसी आर्ग्यूमेंट में गलत थी, तो अब वो एंगर कहाँ से आया, उस एंगर के पीछे ट्रिगर्स क्या थे, वो क्या ये मेरी शख्सियत का हिस्सा है, क्या ये चीज वो ऐसी चीज है कि जो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, क्या ये ऐसी चीज है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, क्या कोई और चीज हो सकती थी जो मैं इसकी जगह कर लेती। ये सारी चीजें सेल्फ अवेयरनेस के डोमेन में आती हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। या चैट में क्वेश्चन पिन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ अवेयरनेस?
देखिए, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ अवेयरनेस में ये डिफरेंस है कि सेल्फ एस्टीम वो है जो आप अपने बारे में फील करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को एक अच्छा इंसान कंसिडर करते हैं, बुरा इंसान कंसिडर करते हैं, आप ये कंसिडर करते हैं कि मैं एक हाई अचीवर हूँ, एक लो अचीवर हूँ, या मैं एक फेलियर हूँ, या सक्सेसफुल इंसान हूँ जिंदगी में, वो आपकी सेल्फ एस्टीम है। आपका जो अपना जनरल व्यू है अपनी जात के बारे में, दैट इज सेल्फ एस्टीम, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस ये है कि ये डे टू डे बेसिस पे चीज का नाम है, ये स्टैटिक नहीं होती। सेल्फ एस्टीम बहुत हद तक स्टैटिक होती है। अगर आप मुझसे आज मेरी सेल्फ एस्टीम के बारे में एक क्वेश्चन फिल करवाएं और 3 दिन बाद करवाएं, मोर और लेस, अनलेस एंड अनटिल कोई मेरी जिंदगी में मेजर वाकया ना हो, वो डिफरेंट नहीं होगा, वो सेम ही होगा, क्योंकि वो ओवर द टाइम जो आपकी अपने बारे में ख्याल बिल्ट हो गया उसके हवाले से होगा कि मैं कैसी इंसान हूँ, ठीक है। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस डे टू डे बेसिस पे फर्क हो सकती है। हो सकता है कि आज आप अपने बारे में बहुत सेल्फ अवेयर हैं और आपको समझ आ रही है कि मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। 4 दिन बाद कोई ऐसी चीज होती है, या अगर ऐसी चीज नहीं भी होती, आप किसी ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में है या कुछ ऐसा होता है कि जिसपे हो सकता है आप बिल्कुल सेल्फ अवेयर ना हो, ठीक है। सो सेल्फ अवेयरनेस एक कांस्टेंट डे टू डे चीज है कि हर रोज के हिसाब से आपके जैसे जैसे थॉट्स आ रही हैं आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे अपने आगे के जो हिकमत अमली है वो बना रहे हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, आज मैं सेल्फ अवेयर हूँ कि मैं बहुत एक अच्छी सिचुएशन में हूँ, आज मैंने बहुत प्रोडक्टिव दिन गुजारा। 3 दिन बाद शायद मैं किसी एक डिफरेंट हार्मोनल फेज में हूँ, या मैं एक और स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, एंड आई एम नॉट वेरी सेल्फ अवेयर। मैं 4 घंटे हो सकते हैं मेरे जाया हो जाए और मुझे समझ ही ना आए, और फिर मैं एकदम से रियलाइज करूँ कि ये तो ये हो गया, ठीक है। सो प्रॉब्ली आई वाज नॉट इन अ सेल्फ अवेयर स्टेट अराउंड दैट टाइम। तो दोनों में डिफरेंस है, एक थोड़ी रिलेटिवली परमानेंट होती है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत हद तक चेंज होती है। प्लस ये कि सेल्फ अवेयरनेस आपके एहसासात के बारे में जानने का नाम है, जबकि सेल्फ एस्टीम जो है वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में आपका जो ख्याल होता है, या आप उसको किस तरीके से किस नजर से देखते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम, ठीक है। ओके, कोई और किसी का सवाल है? इफ आई एम सेल्फ अवेयर, हाउ कैन इट हेल्प मी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन? अमान, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि कैसे से होता है। सो विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस जो है वो आपकी जो अंदर की दुनिया है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करने का नाम है। आप अपने अंदर वो क्या कहता है लामा इकबाल का, क्या शेर है, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो ये बेसिकली उसी खुद ही के बारे में बात कर रहे हैं कि अपने अंदर डूब के देखें, क्योंकि एक दुनिया वो है, हम बाहर की दुनिया में इतने खो जाते हैं कि हमें अपने अंदर की दुनिया में डूबने का झांकने का मौका नहीं मिलता, और ना हम झांकना चाहते हैं ऑनेस्टली, क्योंकि मुश्किल है ना अपने आप को देखना इन 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 द मिरर, और पता होना कि मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या उसकी क्या औकात है, ठीक है। सो अपनी अंदर इंटरनल स्टेट में डूब कर, हालांकि बहुत तकलीफदेह काम है, लेकिन उसके अंदर देखना कि मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके बगैर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल सकती। आप जितने मर्जी कोर्सेज कर लें, आप जो मर्जी कर लें, अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूँ, या मेरे मोटिव्स क्या हैं, या मैं डे टू डे बेसिस पे अपनी अपनी चीजों को कैसे लेके चलता हूँ, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। आपको पता हो कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, रिसोर्सेज क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, जब आप टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो कैसे कोप करना है, कौन से कोपिंग मैकेनिज्म्स हेल्दी हैं और कौन से कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो हेल्दी नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आप सेल्फ अवेयर होते हैं, वैसे वैसे आप अपने आप से ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, अपने आप को देखना शुरू हो जाते हैं, अपने आप से मुलाकात करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, अभी जैसे मैंने कहा ना कि अपने आप से मिलना बड़ा मुश्किल काम है, और आजकल के दौर के इंसान के लिए तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल काम है, इसलिए क्योंकि बड़ा पेनफुल चीज है अपने आप से मिलना। मतलब टू सी योर सेल्फ इन द मिरर एंड टू लुक इनटू योर आईज, इट्स अ प्रीटी डिफिकल्ट जॉब, खासतौर पे जब आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि हम में से हर कोई बहुत बड़ा गुनाहगार होगा, या वो हर बंदे की अपनी जाहिर सी बात है, उसकी एक अपनी, उसको पता है अपनी औकात, या उसको पता है कि वो जिंदगी में क्या कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि इसकी अवेयरनेस होती है, बहरहाल तकलीफ दे चीज होती है, और फिर हम क्या करते हैं, हम फरार हासिल करते हैं। हम किस किस चीज में फरार हासिल करते हैं? सबसे ज्यादा तो हमें पता है, हमारे हाथ में वो जो एक एक अपरेटस दे दिया गया है, या एक वो जो मशीन दे दी गई है, जो जिसको हमें स्क्रीन कहते हैं, ठीक है, वो इतनी
इतनी कोई एफिशिएंट चीज़ है हमें अपने आप से फरार देने के लिए कि हम अगर कुछ आपने खुद देखा होगा कि कुछ देर के लिए आपके घंटे 2 घंटे के लिए आपके पास आपका फ़ोन ना हो, तो आपको परेशानी शुरू हो जाती है, आप इधर-उधर देखना शुरू करते हैं कि मेरा फ़ोन कहाँ है, ठीक है? हालाँकि ये नहीं है कि फ़ोन ने आपको पुकारा है या उसमें से कोई मैसेजेस की वो आ रही है, टोन्स आपको आ रही है, नहीं, इवन ना भी हो रही हो तो यू स्टार्ट फीलिंग मिसिंग आउट कि कुछ चल रहा है दुनिया में। इट्स नॉट एक्चुअली दैट यू आर मिसिंग आउट, ठीक है? आप एक नॉर्मल क्यों ऐसा होता है कि हमारे पास किताब पढ़ना मुश्किल काम है, आप किताब खोलते हैं और 10 मिनट बाद आपको एक अर्ज होती है कि मैं फ़ोन देखूँ कि फ़ोन पे कुछ हो तो नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि आप अपने आप से भाग रहे होते हैं। किताब शायद आपको आपका आईना दिखा दे, जब आप खुद बैठ के सोचेंगे तो आप उसको अपना आपको सामने नज़र आ जाए कि आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं और अगर आप ये कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, तो उससे छुपने के लिए हम थोड़ा-सा फ़रार हासिल करते हैं। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अक्सर और मैं खुद भी ये काम करती हूँ कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आप बैकग्राउंड में एक पॉडकास्ट लगा लेते हैं या कुछ लगा लेते हैं और सुनना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने बहुत अक्सर ये देखा कि और ये भी एक रिफ्लेक्शन ही है सॉर्ट ऑफ के ये बहुत हद तक तो बहुत मुफीद चीज़ है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके आपके पास टाइम नहीं है और आपको सुनने का मिल रहा है, आपने कुछ सुनना है तो आप चलते फिरते सुन लो। लेकिन हर वक्त ये करना भी एक तरह का फरार है। कभी कभार यू डू नीड योर टाइम कि जिसमें आप अनवाइंड करें और जिसमें आप कुछ ना सुन रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि जब आप सोचते नहीं हैं तो सोच को जंग लग जाता है, ठीक है? फिर जब आप अगली दफा जाते हैं ना अपनी सोच के कटहरे में, क्योंकि बेसिकली आपको पता है टेक्निकली कोई कटहरा होता है जिसमें आप खड़े हुए होते हैं, या एक टेक्निकली वो एक आपका अपना एक इंटरनल डायलॉग होता है। जब आप उसको बाहर की चीजों से सप्रेस कर देते हैं तो फिर उसको प्रोसेस होने का टाइम नहीं मिलता और वो आप उस तरह से हील नहीं हो पाते जिस तरह आपको होना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान की सोचें होती हैं। हमारे साथ क्यों ऐसा होता है कि हम हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हर वक्त मतलब हमें नहीं समझ आ रही, मतलब हम इन द मोमेंट नहीं रह रहे होते। कभी हम इधर होते हैं, कभी इधर, कभी उधर होते हैं, कभी हम किसी सोच में होते हैं, कभी किसी कंपार्टमेंट में गए हुए होते हैं, कभी माजी में होते हैं, कभी पास्ट में होते हैं। इट्स बिकॉज कि हमें आदत नहीं है बीइंग माइंडफुल या इन द मोमेंट रहने की या सेल्फ अवेयर रहने की। तो सेल्फ अवेयरनेस एक तकलीफ दे चीज है, जरूर है, लेकिन ये आपको सिखाती है कि आपने अपने आप से कनेक्ट कैसे करना है। और ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सीखने का अमल है। आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप सीखेंगे ना तो आपको हो सकता है आप इस चीज को एंजॉय भी करना शुरू कर दें, लेकिन इसके लिए वही बात है कि यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। सो हम क्या कैसे कैसे स्केप करते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात कि हमने कर दी, स्क्रीन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ड्रग्स, पीपल डू टेक ड्रग्स, और ड्रग्स इज ऑल्सो मैकेनिज्म ऑफ मतलब अवॉइडेंस ही है, कोपिंग मैकेनिज्म है। अच्छा कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है, मैल अडेप्टिव है, ठीक है? कुछ लोग सो जाते हैं, ठीक है, एक्सेसिवली दिन सो रहे हैं, रात सो रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, नहीं बस सो रहे हैं, क्यों? अवॉइडेंस के लिए। सोशल मीडिया पे चले गए, ट्विटर है तो ट्विटर के अंदर एक ना खत्म होने वाली जो है एक बहस में चल पड़े हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक है तो एक ना खत्म होने वाली फीड है जिसमें से टेक्निकली आपको कंज्यूम बहुत ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। आपकी जिंदगी पे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही इससे, लेकिन जस्ट बिकॉज आप अपने मसाइल को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो आप लोगों की वो प्यारी प्यारी तस्वीरें भी देख रहे हैं और कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, और हर वो चीज जो कि आपसे बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है आपकी जिंदगी में, और कोई सवाब या अजाब नहीं होना, लेकिन सवाब तो नहीं होना, लेकिन शायद गुनाह हो जाए उस चीज का वक्त जाया करने पे, लेकिन आप वो फिर भी कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू मीट योरसेल्फ। तो या कोई भी मीनिंगलेस एक्टिविटी आप कह दें, एक्सबॉक्स कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यू नेम इट। हर बंदे की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है? अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस किस तरह हमें हेल्प करती है, क्या क्या इम्पैक्ट होता है? अब हमने ये बात तो कर ली कि पर्सनल लाइफ में आपको पता है मोमेंट टू मोमेंट आपकी जो भी चीजें चल रही होती हैं उसका आपकी अपनी ज़ात पे असर है। ना सिर्फ आपकी अपनी ज़ात पे इन टर्म्स ऑफ के जैसे आप इंसान हैं, या आपकी पर्सनालिटी पे, या जैसे आप चीज़ों को लेके चलते हैं, या आप लर्न करते हैं, या आपकी ज़िंदगी में क्या मोटिवेशन है, या आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उस पर असरअंदाज होती है। बल्कि आपकी काम पे, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ पे, या उससे कैसे आप डील कर रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं तो कैसे डील करना है। रिलेशनशिप्स में दूसरे लोगों के साथ, चाहे आप एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक दोस्त है, एक एक वालदैन में से एक माँ है, एक बाप है, कुछ भी है, ठीक है? तो जिंदगी में हर हर पॉइंट पे आपकी सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सेल्फ अवेयर होंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप अगर एक सर्टन वे में बिहेव कर रहे हैं, जैसे अगर अब्बा जी जो है वो बच्चों पे चीखे मार रहे हैं तो उनको पता भी नहीं है कि वो क्यों मार रहे हैं। हो सकता है वो ऑफिस का अपना स्ट्रेस सारा घर लेके आ गए हो
और बेगम को जो है उस पे भी चीखे मार रहे हैं और बच्चों पे भी मार रहे हैं। हो सकता है कि बच्चे को आइडिया ही नहीं कि वो जो वालिद साहब के साथ बदतमीजी कर रहा है एक्चुअली उसको टीचर से डांट पड़ी हुई है, इसकी वजह से हो रहा है। और हो सकता है कि बेगम जो है उनकी किसी दोस्त से लड़ाई हुई भी है जिसकी वजह से उन्होंने बच्चों की पिटाई कर दी है। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो रहा। अगर आप खामखा चिड़चिड़े हो रहे हैं, खामखा जो है वो हर दूसरी बात पे जो है वो एरोगेंट हो रहे हैं या दूसरे से जो है वो बदतमीजी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई सी चीज है जो आपको बॉदर कर रही है। तो उस पे ये नहीं है कि आप जाके लड़ाई करें, बल्कि बेहतर है कि 5 मिनट बैठ लें और रिफ्लेक्ट करें, सोचें कि क्या मुझे हो क्या रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंटरनल मशीनरी खराब हो जाए, कहीं ना कोई पुर्जा हिल रहा हो, मसला हो रहा हो, तो डेफिनेटली उसको फिक्स करने की जरूरत है, बजाय इसके कि वो ना हो। हमारा मसला ये है कि हम खुद सेल्फ अवेयर है, ठीक है, अपने आप से तो मुलाकात करने से हम वैसे ही वो करते हैं, और दूसरे दूसरे भी बहरहाल जाहिर सी बात है, जैसे हम सेल्फ अवेयर नहीं है वैसे दूसरे भी सेल्फ अवेयर नहीं है, और हर कोई अपनी अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो। और फिर करते करते वो जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी दूर तक निकल जाती हैं कि उसके बाद मतलब देयर इज अ लाइक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, या जिस तरीके से, या अगर बच्चे हैं तो वो इतने डैमेज हो चुके होते हैं कि उसके बाद उसका कोई हल नहीं निकल रहा होता। तो इससे पहले की चीजें इतनी खराब हो, सेल्फ अवेयरनेस कर लें, अपने अंदर झांक लें, अपने ऊपर मेहनत कर लें, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट दुनिया में हम पैसे की इन्वेस्टमेंट को बड़ा समझते हैं, हम टाइम की इन्वेस्टमेंट को बड़ा समझ रहे होते हैं, हम कहते हैं कि हमने किसी के साथ कुछ भी कर लिया हम उसको बड़ा समझ रहे होते हैं, लेकिन अपनी जात पे इन्वेस्ट करने को कभी भी हम कीमती नहीं समझते। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपनी जात के ऊपर करते हैं, ठीक है। फिर उसमें आ जाती है कि हमें ये पता हो कि कौन सी चीजें लो स्टेक्स हैं, यानी डे टू डे सिचुएशन में क्या चीजें मैटर करती हैं या क्या चीजें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। हो सकता है कि एक नॉर्मल एवरेज डे टू डे आपके रूटीन ऑफिस डे चल रहा हो, उसमें क्या क्या चीजें और किस तरह डील करना है, उनके ऊपर भी रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2 कॉलीग्स हैं, उनके आपस में नहीं बन रही है तो वो क्यों नहीं बन रही है या क्या वजह हो रही है। तो वो एक, हालांकि एक लो स्टेक्स शायद इन्वायरमेंट हो, वेयर एज अगर आप अपनी जिंदगी का मेजर डिसीजन करें, कोई शादी का डिसीजन है, कोई भी किसी किस्म का डिसीजन है, ये बहुत हाई स्टेक्स डिसीजन है। तो दोनों चीजों में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, या मेरी जात क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि मेरे अंदर ये मसाइल हैं, ठीक है, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, मैं जो चीज लोगों की चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, या मुझे अपनी बात के अलावा दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं है, या मैं थोड़ा चाहता हूँ कि मेरी बात ही डोमिनेट करे, तो इन चीजों पे मेहनत करें, बजाय ये कि आप कहेंगे नहीं शादी कर लूं वो इसका इलाज है, बेगम ने तो वैसे भी सुनना है तो आपको एक वेंट मिल जाएगा। नहीं, आई थिंक दैट्स रॉन्ग। अपने जात के लिए भी डैमेजिंग है, उस रिलेशनशिप के लिए भी डैमेजिंग है, और आपके आने वाले बच्चों के लिए भी डैमेजिंग है, ठीक है। सो अपनी जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं उनको डाइवर्ट करें इस तरह के वो आपके लिए हेल्दी साबित हो और दूसरे के लिए हेल्दी साबित हो, बजाय ये कि आपके लिए भी वो डिस्ट्रक्टिव हो और दूसरों के लिए भी डिस्ट्रक्टिव हो। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अब जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी भी चीज के अंदर, तो सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि व्हाट, मतलब एक सिचुएशन है फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले आता है कि व्हाट, करना क्या है, मतलब क्या मसला क्या है, अगर ये बिहेवियर आ रहा है, ये चीज आ रही है तो क्यों आ रही है, और कैसे इसको, मतलब कहाँ पे इसके स्टेक्स लगे हुए हैं या कहाँ पे जो है वो ये चीज मैटर करती है। और उसके बाद अब अगली चीज है व्हेन, मतलब किस किस एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने अपने एंगर पे गौर करना है, तो एंगर अब किस एनवायरनमेंट में ट्रिगर होता है, ठीक है, आपने, और या किस सिचुएशन में ट्रिगर होता है, आपको ट्रिगर्स का आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। फिर हु किसके साथ ट्रिगर होता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ बेगम को ही देख के ट्रिगर होता हो, या वो किसी एक पर्टिकुलर दोस्त को देख के ट्रिगर हो, या बच्चों में से एक को देख के ट्रिगर होता हो। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके को देख के ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, या इसके साथ ठीक है और इसके साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसकी, और आपको जब आप एक अपना इनर डायलॉग करते हैं तो आपको समझ भी आ रही होती है कि ये मुझे इससे खामखा चिढ़ क्यों चढ़ती है, या मुझे इस बंदे से प्रॉब्लम क्यों होता है और इससे मेरी बनती क्यों है, या इससे मेरी एक वाइब क्यों सेट हो जाती है और इससे जो है वो मेरी एक लाइक डिस आर्ग्यूमेंट सा क्यों रहता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी जरूरी है, और एक सबकॉन्शियस लेवल पे मुस्तकिल आप अपने आप को इवेल्युएट करते रहेंगे, असेस करते रहेंगे। देखिए मोमेंट जो होता है ना वो कभी भी, मतलब उसमें ये नहीं हो सकता कि उसमें सेल्फ अवेयरनेस ना हो। हर इंसान में, आप, हम आगे भी पढ़ेंगे, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी देख लें, उनसे ज्यादा सेल्फ अवेयर इंसान कोई नहीं था कि जिनको पता हो कि मैं क्या चाहता हूँ या मेरे क्या मोटिव्स हैं, या चीजें अगर आ रही हैं तो उनकी पीछे ड्राइव्स क्या है। तो इसलिए अगर आप एक अच्छा मुसलमान भी बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल भी ज़ाहिर बन जाएंगे, एक अच्छा
बाप बेटा भाई बीवी जो भी बनना चाहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस इज द की। सेल्फ अवेयरनेस होनी तो जरूरी है। अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी तो चीजें मसलों का शिकार होंगी। हमारा मसला ये होता है कि हम दूसरों को तो सेल्फ अवेयरनेस की बहुत तरगीब देते हैं, लेकिन अपनी जात के ऊपर जो है वो आके हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो ठीक है, हमारा तो कोई मसला नहीं है। नहीं, हर इंसान के मसले होते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह पता होता है कि उसके मसले क्या है। और अगर नहीं पता तो प्लीज हेल्प लें। ये मत करेंगे नहीं, मतलब इंसाइट ही ना हो आपको कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान हूँ। अगर आपको लगता है तो प्लीज फिर फीडबैक लें और फिर आपको समझ आएगी कि नहीं ऐसा नहीं था। नेक्स्ट। अच्छा चले, एक और छोटी सी एक्टिविटी है। बस मुझे ये बताइए कि आज के दिन में फॉर एग्जांपल आपने इससे पहले जो दिन गुजारा क्लास में आने से पहले, कितनी दफा आपने अपनी जात के बारे में सोचा, मतलब अपनी जात के बारे में। और मैं जात से मुराद ये नहीं करी कि आज मैंने कौन से कपड़े पहनने, आज मैंने क्या खाना पकाना है, या आज मैंने बच्चों को होमवर्क करवाना है, या आज मैंने कहाँ बाहर जाना है, या मैंने कल क्या करना है, या मंडे मॉर्निंग है तो मंडे मॉर्निंग को मुझे ऑफिस में कौन सी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। मैं इन चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी जात की बात कर रही हूँ कि आपने अपनी जात के बारे में क्या सोचा कि अगर मैंने एक सर्टन वे में बिहेव किया है, या मैं जो भी कर रहा हूँ, या अगर मैं खुश हूँ या खफा हूँ तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। कितनी दफा सोचा आपने इस बारे में? ट्वाइस, वंस, 3 to 4 times, मेनी टाइम्स? तो आप लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं कि आप लोग सोचते हैं इस बारे में, वरना अक्सर इसका जवाब जो है वो मिलता है कि हाँ, किसी ने बड़ा ऑनेस्टली कहा है 0 times भी। क्योंकि मसला ये होता है कि हम इतना ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं, और ऑटो पायलट हमारी ना डिफॉल्ट स्टेट होती है कि अब हम मतलब इवन अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारे जहन में एक लिस्ट तैयार होती है। और ये इस मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में के जमाने में, इस फास्ट लाइफ में रहने के हैजर्ड्स हैं बेसिकली, कि आपको, आप जब सुबह उठते हैं तो आपके लिए, चाहे वो हाउस वाइफ है या चाहे कोई भी मतलब कोई काम जॉब नहीं भी कर रहा, तब भी उसके लिए पूरी लिस्ट तैयार है कि सुबह मैंने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, मतलब एक पूरी लिस्ट रेडी होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पास टाइम ही नहीं है आपको, और अगर टाइम है तो आपके पास एक गैजेट है जिसने आपको इन्वॉल्व कर लेना है। ठीक है, सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा हर्डल है सेल्फ अवेयरनेस की तरफ। और उसकी एक काफी फेमस राइटर है, नोबेल विनर है, डेनियल कैनमन। उनकी एक स्लो एंड फास्ट थिंकिंग की एक बुक है जिसमें वो ये कहते हैं कि ज्यादातर सोचें जो होती है ना वो हमारी, मतलब अगर आप देखें ना कि स्लो और फास्ट थिंकिंग, स्लो थिंकिंग वो होती है जो आप, फास्ट थिंकिंग वो होती है जो आपके पास डे टू डे सिचुएशन आ रही होती है और आप उसको लाइक लिटरली आपने अगर एक बल्ला पकड़ा हुआ है, एक बैट पकड़ा हुआ है और आप घुमा रहे हैं और आप एक को इधर भेज रहे हैं, एक को इधर भेज रहे हैं, मतलब जो भी आपने उसका उस चीज को करना है। ठीक है, सो बेसिकली आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि ठीक है, अगर नाश्ता बनाना है तो नाश्ता बनाना है, ऑफिस जाना है तो ठीक है मैं अभी ये काम कर लूँ फिर ये कर लूँ। तो ये डे टू डे आपकी फास्ट थिंकिंग होती है जो रिएक्शनरी सोच होती है कि अब अगर मैंने ये करना है तो इसका ये जवाब होगा और इस तरह से करना है। ज्यादातर हम लोगों में से वो होते हैं जो फास्ट थिंकिंग ही करते रहते हैं पूरा दिन, जबकि स्लो थिंकिंग होती है जिसके अंदर हम सोच सकते हैं कि अच्छा जी, जिंदगी के बड़े मकासद क्या हैं, आपने क्या करना है, 10 years में क्या करना है, 5 years में क्या करना है, 1 year में क्या करना है। वरना ज्यादा से मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिएक्शनरी सोच होती है कि आज का दिन गुजर जाए। तो बेसिकली हम, वही मैं अक्सर कहती हूँ कि हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं कि आज के दिन अच्छा गुजर जाए, फिर कल की कल देखी जाएगी, परसों की परसों देखी जाएगी। हम लोग इस तरह की सोच में जिंदगी गुजारते हैं। वेयर इज एक्चुअली अगर हम सोचें तो ये सोचना जरूरी है कि आज का दिन मैंने गुजारा तो आज के दिन में क्या खैर पाई और क्या शर पाया। और अगर यही इसी तरह मतलब पिछला एक हफ्ता कैसे गुजारा, पिछले खैर जो हमारा टाइम गुजर चुका है उसको तो हम किसी खाते में नहीं लाते, वो तो गुजर गया सो गुजर गया। अगर आगे के लिए भी मैक्सिमम मेहनत कर ली तो हम सोच लेंगे कि हाँ जी, अगला हफ्ता कैसे गुजारना है, या वर्क प्लेस पे कैसे गुजारना है, या लोगों के साथ कैसे गुजारना है। रादर ये कि आपने क्या करना है, या आपने अपने आप से अवेयर होना है, या आपके मोटिव्स क्या थे। अगर कोई चीज हो गई, अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, उस चीज को हम बहुत कम सोचते हैं। तो इसीलिए हमने प्रोएक्टिव के बजाय रिएक्शनरी सोच ज्यादा सोचने की वजह, उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे ऑटो पायलट पे जिंदगी गुजारना है कि हम बस मुस्तकिल रिस्पॉन्सिव मोड में होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे बताइएगा किसी के कोई सवाल है, 1-2 सवाल ले लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, और फिर हम आगे मूव करते हैं। एनी क्वेश्चंस? 4 लोगों के रेज हैंड रेज्ड है। सना,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी आ रही है, बताइए। आपने कहा कि हमें इमोशनली अवेयर होना चाहिए अपने बारे में। हुँ, सिचुएशन ये होती है, हम वो अंडरस्टैंड कर ही रहे होते हैं, नहीं भी कर रहे होते हैं। मतलब हमें लगता है कि ये हमारी गलती है, लेकिन फिर एट द टाइम फिर भी यही सोच आती है कि हो सकता है कि मेरी गलती ना हो, लेकिन ऐसा नहीं रहता। हम उसको कुछ करने में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, खुद पे गुस्सा आ रहा होता है, फिर भी अपनी गलती नहीं मानते। इसको बोलेंगे मैम। हुँ, हुँ। ठीक है, क्योंकि इसलिए भी देखिए वजह होती है ना कि आप एक इमोशनल सिचुएशन में अगर आप सोच रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई लड़ाई हो गई है और आप अम, अगर उस वक़्त आपको लग रहा है कि मेरी गलती नहीं है, तो ठीक है एक और अगर आपकी गलती है, तो उस वक़्त शायद आप हीट ऑफ द मोमेंट में आपको नहीं लग रहा कि मेरी गलती है, ठीक है, कोई मसला नहीं है क्योंकि आपका बेसिकली ब्रेन जो है वो उस इमोशनल ब्रेन के ताबे है और वो हाइजैक हो चुका है, तो ठीक है, आपको सब समझ नहीं आएगी। अगर आप उस दिन रात को सोने से पहले भी यही सोच रहे हैं कि नहीं मेरी गलती नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई बायसेस हैं, उसके पीछे कोई आपकी अपनी इंटरनल कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको उस चीज़ की तरफ बायस क्रिएट करवा रही है, यानी कि आप उसकी तरफ गैर जानिबदार नहीं है, आप उस चीज़ की तरफ न्यूट्रल नहीं है। इसका आपको हालाँकि हमें पता भी होगा, ठीक है? और अगर इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है मैं गलत हूँ और मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बंदा सही है या उसको लग रहा है मैं सही हूँ और ये गलत है, तो फिर आई थिंक इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन कैसे है या उसको बैठ के आप लोग बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं होता कि दुनिया में कोई भी चीज़ बैठ के बात ना की जा सके, लेकिन हमारे सिनेरियो में, हमारे माशरे में ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो एक एक्सप्लोजन की फॉर्म में फटता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर सकते और उसकी क्या वजह है? क्योंकि हम अपनी अपनी जो वो होती है लाइक फॉर एग्जांपल जो ओपिनियन है उसको लेके इतने ज़्यादा स्टबर्न और रिजिड होते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं हम ही सही हैं और उसकी वजह भी लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है क्योंकि जब आप अपने अंदर मतलब आप एक इसको रेगुलर हैबिट और प्रैक्टिस करेंगी ना कि मैं अपने आप को के ऊपर हर रोज मेहनत कर रही हूँ कि मुझे पता हो कि मेरी वीकनेसेस क्या है मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि बायसेस का मतलब होता है किसी तरफ जानिबदार होना या आपकी किसी तरफ इंक्लाइनेशन होना ठीक है सो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लाइक मेरे अंदर भी कोई मसाइल हैं और मैं भी किसी चीज की तरफ जो है लाइक बाइस्ड हूँ या मैं भी किसी चीज की तरफ एक तरफ मेरी इंक्लिनेशन ज्यादा है ठीक है सो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये एक दिन में नहीं होता इट टेक्स टाइम ये वही बात है कि बच्चे चलते हैं आस्ता आस्ता स्लोली चलते हैं बेबी स्टेप्स करते हैं फिर उसके बाद खड़े होते हैं फिर जो है वो प्रॉपर चलना शुरू होते हैं और फिर एक दिन मैराथन भागते हैं ठीक है सो इट डज टेक टाइम ये वक्त लेता है ठीक है जी अजमल नेक्स्ट आपको रिक्वेस्ट भेजी है, इसको एक्सेप्ट करें और क्वेश्चन कर लें अपना। अजमल नसीर। जब वो नहीं है तो ओके, किसी और से पूछ लें अमान हाशमी। जी जी उन्होंने कर लिया म्यूट, अनम्यूट कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी अजमल। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है ठीक? जी 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 आ आ रही रही है है। जी जी, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब हम किसी आर्गुमेंट में होते हैं तो बहुत सारी जगहों पे ये सिचुएशन पेश आती है कि लोगों को पता होता है कि हम गलत थे, हम्म गलत चीज से टिक हुए होते हैं और वो उसको फिर भी डिफेंड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ वे से, लेकिन वो उनको पता है, उनको अकेले में या कहीं और जगह पे भी प्रोटेस्ट करते हैं वो कि ये हम गलत थे लेकिन हमने मानना नहीं है। हम्म बाज़ जगह पे कहीं ईगो होती है उनकी, बाज़ जगह पे कहीं उनके कोई सेल्फ बेनिफिट्स होते हैं। हम्म तो वहाँ पे उस ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है? जबकि उनको पता होता है कि हम गलत है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स होने के बावजूद, लॉजिक होने के बावजूद वो जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। देखिए बात ये है कि जब हम ये बात करते हैं ना कि दो लोग अपने आपस में बात करें या सेफ कन्फ्रंटेशन हो या चीजें बेहतर हो तो हम एक एक जो चीज होती है उसमें प्री रेक्विजिट होती है ये एक चीज लाजमी होनी चाहिए कि लोग ऑनेस्ट हों ठीक है लोग आपस में ऑनेस्ट हों या लोग जो है वो बेसिकली आपस में ऑनेस्ट हूँ या अपनी जात से कम से कम ऑनेस्ट हूँ वो इंसान जो जिसको पता है कि मैं आर्ग्यूमेंट गलत पेश कर रहा हूँ और वो कहीं और एक्सेप्ट भी कर रहा है या शायद अपनी जात में एक्सेप्ट भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपनी किसी वजह की वजह से जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आई थिंक वो तो उसको खुद पता है कि मैं डिसऑनेस्ट हूँ उसको खुद पता है कि मैं जो हूँ सही बात नहीं कर रहा ठीक है सो नहीं, मैं आपके उनकी बात कर रहा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा कि हम तो, अब बंदा समझता है ना कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ,
लेकिन अगला जो बंदा है मैं उससे हैंडल करने की बात कर रहा हूँ। तो मिसाल में ऐसे ऐसे लोगों से आपको अक्सर अनफॉर्चुनेटली हम चूंकि एक माशरती अवामिल माशरती जैसे इंसान एक माशरती अवाम है, तो हम माशरे में रह रहे हैं, तो हमें ऐसे डील करना पड़ता है ऐसे लोगों से। साथ में खुद एक मुख्तलिफ जगह पे हर जगह हर बंदा ही करता है। तो आपको बिल्कुल ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है। तो कैसे डील करें कि जबकि उनको पता है कि वो गलत है, आप हेडर लॉजिक दे रहे हो, तो आपको उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी पता चलता है, उनकी बात से भी पता चलता है कि वो इन लॉजिक के तहत अपनी बात को डिफेंड करके और वहां से वो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करना और नहीं एक्सेप्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देखिए बात ये है कि ये तो अभी हम सेल्फ अवेयरनेस कर रहे हैं ना, आपको पता चल गया कि उन्हें नहीं करना, आपने उनसे एक इमोशनली इंटेलिजेंट तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। और वो आप कैसे करेंगे जब हम सेल्फ मैनेजमेंट, यही मैं पूछ रहा हूँ कि उनसे कैसे हैंडल करें, ऐसे लोगों से कैसे हैंडल। वो हम आगे पढ़ेंगे। ये जो आज का हमारा टॉपिक है ना उससे रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए हम उसकी बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। जो उसका गोल्डमैन मॉडल का लास्ट जो है ना सोशल मैनेजमेंट, कि जब आप एक सर्टेन पोजीशन पे हैं या किसी नॉर्मल डे टू डे सिचुएशन पे भी है और आपने लोगों के इमोशंस हैंडल करने हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो विल डील विद इट एट दैट टाइम कि कैसे करना है। बट अभी के लिए जवाब ये है कि इसको एक इमोशनली इंटेलिजेंट वे में हैंडल करना है। फिलहाल जिस चीज पे हम बात करें वो अपनी अवेयरनेस पे या अपनी जात या अपने मोटिव्स के हवाले से, ठीक है। एक और सवाल हम ले लेते हैं। जी फ्रेजर। जी मैं ले रहा हूँ। फातिमा, आपको रिक्वेस्ट आई है, अनम्यूट कर लें अब और साथ में क्वेश्चन पूछ लें अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन मैंने चैट में भी लिखा है। क्वेश्चन ये है कि सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ स्टीम का एक पार्ट कह सकते हैं? पार्ट आई वुड नॉट से सो, क्योंकि देखिए सेल्फ, ठीक है आप एक इन अ वे कह भी सकते हैं कि सेल्फ एस्टीम जो है उसके अंदर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ या कैसे हूँ, लेकिन अपने बारे में आपके जो ख्यालात हैं वो एक ऑब्जेक्टिव सी एक रिपोर्ट होगी या एक आपके अपने बारे में एक तासुर होगा। जबकि सेल्फ अवेयरनेस ये है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं डे टू डे सिचुएशन में, ठीक है। सो आई थिंक इट हार्डली मैटर्स कि एक को दूसरे का पार्ट बनाए क्या, बस हमें उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेल्फ एस्टीम क्या है और सेल्फ अवेयरनेस क्या है। सेल्फ एस्टीम वो है जो ओवर द टाइम डेवलप होती है। अगर आप सेल्फ अवेयर हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपकी आहिस्ता, और आपको पता है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं या चीजें बेहतर हो रही हैं, तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी, या द वे यू फील अबाउट इट, अपने बारे में जो आप महसूस करते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। सो वी कैन नॉट से कि वन इज द पार्ट ऑफ अदर या इस तरह, बल्कि ये कि दोनों डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं, ठीक है। जी। और और सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ अवेयरनेस ये दोनों इमोशनल इंटेलिजेंस के टॉपिक्स हैं? जी जी बिल्कुल, दोनों दोनों इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत कोर टॉपिक्स हैं दोनों इमोशनल इंटेलिजेंस में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इमोशंस के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले तो यही चीजें आती है ना कि आप अपने बारे में कितने अवेयर हैं और अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, ठीक है। एस्केप माइंडसेट से निकलने का क्या तरीका है, somebody has asked। एस्केप माइंडसेट सेट से निकलने का यही तरीका है कि रोज अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करवाएं और फिर आप ऑटो पायलट पे चले जाएंगे और फिर आपने अपने आप को वापस लेके आना है और दोबारा से उस चीज के ऊपर लेके आना है कि आपने सेल्फ अवेयर कैसे होना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कि बार बार आप, क्योंकि आपका दिमाग जो है बेसिकली कंफर्ट मांगता है, और ऑटो पायलट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन है कि आपका दिमाग को कुछ सोचना नहीं पड़ा, बस आप वो कर रहे हैं दैट यू आर सपोज टू डू। जबकि उसके मुकाबले में सेल्फ अवेयरनेस होना बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो अपने आप को ट्यून करें इस मोड में, क्या हल्का फुल्का एक दिन में इतने टाइम के लिए आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं या एटलीस्ट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, फिर आहिस्ता 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 अपने इस मसल को बिल्ड करना शुरू करें। लेकिन ट्रस्ट नहीं, आप एक दफा बिल्ड करेंगे ना तो आप इसके लिए बहुत जो है वो, इससे आपको फायदा इसलिए होगा क्योंकि आप अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे, सुकून में शायद आ जाए, या हो सकता है इनिशियली तो बहुत बेसुकूनी में आ जाए, लेकिन जिंदगी आपकी बेहतर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, क्या एरियाज हो सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस के। हम जब कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें अपने आपका बारे में पता होना चाहिए, तो पता क्या होना चाहिए, हमें ये पता हो कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी शख्सियत कैसी है, क्या चीज आपको गुस्सा दिलाती है, क्या चीज आपको तस्कीन देती है, क्या चीज आपकी प्रेफरेंस है जिंदगी में, क्या मोटिवेशन है, आपकी वैल्यूज क्या है, किस किस तरह के लोगों के साथ आप घुलना मिलना पसंद करते हैं, किस तरह की महफिलों में जाना पसंद करते हैं, किस तरह की चीजों में
अपने पैसे खर्च करना पसंद करते हैं, किस चीज़ में अपना टाइम खर्च करना पसंद करते हैं, किस चीज़ में अपनी एनर्जी खर्च करना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है। और अगर देखें ना तो वो जो अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के 5 कब्र के 5 सवाल हैं कि ज़िंदगी कैसे गुज़ारी, जवानी कैसे गुज़ारी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ, ये सारे सेल्फ अवेयरनेस के सवाल हैं इफ यू थिंक अबाउट इट, कि आपको पता हो कि आपने अपनी ज़ात में या वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने आपको दी थी, उनको किस कैपेसिटी में इस्तेमाल किया, और जो आपको सलाहियतें दी थी वो आपने खर्च की या नहीं की। ठीक है? और सेल्फ अवेयरनेस में आपकी आदतें आ जाती हैं, जो डे टू डे आपकी हैबिट्स होती हैं, आपके इमोशंस आ जाते हैं, और साइकोलॉजिकल नीड्स। आपको देखें, बहुत दफ़ा आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और आपको पता होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि ये मैं सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कर रही हूँ, या मेरा मकसद ये है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, या मेरा मकसद ये है कि दुनिया में मेरा नाम और वाह हो, या जो है वो लोग मुझे जाने। तो मुझे अपनी नीड्स का अंदाजा होना चाहिए कि मैं क्यों कर रही हूँ। और अगर आपको अपनी नीड्स का अंदाजा होगा तो तभी आप अपने आप को बार बार उस चीज से डिट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इंसान है ना हम लोग। तो बार बार आपको लग रहा हो कि ओ अच्छा, कोई किसी ने अप्रिशिएट करी और आपको बड़ी खुशी हो रही है, तो आपको फिर बार बार अपनी नीयत साफ करनी पड़ती है और आपको कहना पड़ता है कि नहीं, ये मैं अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा। ठीक है? तो साइकोलॉजिकल नीड्स का अपना पता होना इतना जरूरी है। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिसका जिनकी साइकोलॉजिकल नीड अप्रिसिएशन होती है, उनको तारीफ चाहिए होती है और उनको अंदाजा भी नहीं होता, और आप सोचते हैं कि अगर मुझे समझ आ रही है कि उसको तारीफ इतनी चाहिए, तो इसको खुद क्यों नहीं समझ आ रही। उनको इसलिए नहीं समझ आ रही होती क्योंकि वो सेल्फ अवेयर नहीं होते। हो सकता है आप उनसे ज्यादा सेल्फ अवेयर हो, और इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, या आप उनको शूज में अपने आप को रख के देख सकते हो, लेकिन वो नहीं, खुद नहीं कर सक रहे। तो ये इतनी बड़ी महरूमी है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हमें खुद पता हो कि हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स ये हैं, रादर ये कि लोग हमारे बारे में अंदाजा लगा रहे हो, लोगों को विजिबली वो दिख रही है। ठीक है? नेक्स्ट। अच्छा, कैसे पता चलेगा क्या कितने सेल्फ अवेयर हैं आप? आई थिंक हम पूरा तो ये कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, हम थोड़ी सी आगे तक जाते हैं, एंड देन फिर हम सवाल ले लेंगे, और फिर हम नेक्स्ट टाइम में इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। कैसे पता चलेगा आप कितने सेल्फ अवेयर हैं? वही बात कि आपने जो किया क्यों किया, व्हाट डिड यू डू, व्हाई डिड यू डू, और फिर उसके बाद जब आप सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो आपको पता हो कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या चीज ठीक रही, क्या चीज गलत हुई। इससे मुझे क्या साबित होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। अगर 10 वाकयात को एनालाइज करें और 10 में एक ही चीज नजर आती है कि आप जो है वो आप इसलिए दब गए कि आप इनकार नहीं कर सकते थे, यू डिड नॉट नो हाउ टू से नो, आपको इनकार नहीं करना आता क्योंकि शायद आप अगले बंदे से खौफजदा हो जाते हैं। या अगर 10 वाकयात से आपको ये समझ आ रही है कि आप एंग्री हैं और आपकी चीजें हाथ से इसलिए चली जाती हैं क्योंकि आप अपने गुस्से में काबू नहीं रख सकते, चीजें हद से बढ़ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी वीकनेस है ना, और आइडेंटिफाई तो हो गई। या अगर आपको पता चल रहा है कि नहीं, हालांकि लोगों ने आपको बहुत प्रेशराइज किया बट आपने गलत बात नहीं की, तो इसका मतलब है आपके अंदर करेज है और ये आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई थिंक इन अ डे टू डे रूटीन आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की कोई खास जरूरत नहीं होती, पर्सनालिटी टेस्टिंग की कोई खास जरूरत नहीं होती। इंपॉर्टेंट मतलब अगर आप सेल्फ अवेयर है और अगर आप चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन अगर आपको जनरली डे टू डे लाइफ के लिए जरूरत है तो सबसे ज्यादा जरूरी है फीडबैक ले लोगों से कि लाइक यू नो व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी, या मेरे जो है स्ट्रेंथ्स क्या है या वीकनेसेस क्या है। अगर आप लोग डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्वेश्चनर्स दे सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको लाइक बेहतर लगता है, क्योंकि हर इंसान के साथ आपके ताल्लुकात डिफरेंट होते हैं। कुछ से आप इतने लाइक यू नो होते हैं ओपन कि आप उनसे पूछ सकते हैं, कुछ से नहीं होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन आई थिंक फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, अच्छी और बुरी दोनों। और बुरी फीडबैक पे मुंह नहीं बनाना, बुरी फीडबैक अच्छी फीडबैक से ज्यादा अहम इसलिए होती है क्योंकि अच्छी फीडबैक तो है कि जिसपे आप ऑलरेडी, जिस लेवल पे आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं या मौजूद हैं, तो वो तो सिर्फ आपको हल्की फुल्की इंकरेजमेंट देगी कि अच्छा ठीक है, ये चीज एक्नॉलेज हो रही है। लेकिन बुरी फीडबैक आपको उस जगह से उठा के मजीद ऊपर की तरफ ले जा रही है, तो इन अ वे बुरी फीडबैक ज्यादा अहम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब क्या क्या बैरियर्स होते हैं सेल्फ अवेयरनेस के? एक तो सबसे अहम बात यह कि हम इन द मोमेंट नहीं रहते, हेयर एंड नाउ में नहीं रहते। हम या तो माजी की सोचों में और गम में रहते हैं, या मुस्तकबिल की सोचें होती हैं, और
इन द मोमेंट रहना हमारा बहुत कम होता है। हालांकि ऑब्वियसली जो हाल होता है या करंट जो हमारे पास होता है वो दैट इज ऑल वी हैव, लेकिन वही बात है कि हम या तो पीछे वाली चीजों में या आगे वाली चीजों में इतने गुम होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि माइंडफुलनेस होना बहुत जरूरी है। अगर माइंडफुल नहीं है आप इस लम्हे में जो आज आप जी रहे हैं या जिस जगह पे आप मौजूद हैं, अगर उसमें नहीं है आप, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से सेल्फ अवेयर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है आपकी। ठीक है। दूसरा ये कि कॉग्निटिव बाइसेस बाइसेस किसी ने पहले भी पूछा था, वो चीजें होती हैं जो आपकी अपनी जात के अंदर मौजूद हैं, जो लाइक आपकी जो ओपिनियन है उसको न्यूट्रल नहीं रहने देती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान के बारे में डेफिनेटली बायस्ड होंगी। अगर मेरे सामने कोई जिक्र करते कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, तो एक बड़ा नेगेटिव सा शुरू में मेरे दिमाग में कि ये कैसे कह रहा है, मतलब लाइक हालांकि हो सकता है पाकिस्तान में वो चीज होती हो, ठीक है, लेकिन मेरे जहन में क्यों आएगा? क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी को चैलेंज कर रहा है। ठीक है। सो ये आपकी बायस है। ठीक है। इस तरह की बहुत सारी बाइसेस होती हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू टच अपॉन दोज। लेकिन ये कि कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, आप अगर सिंधी हैं, पंजाबी हैं, जो भी है, या अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, जो भी आपकी पर्टिकुलर चीज है, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई बात हो रही है तो डेफिनेटली एक बायस आएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अनविलिंगनेस टू सीक फीडबैक। इसके बारे में बहुत सवाल आते होते हैं कि वो लोग जो फीडबैक नहीं लेना चाहते उनके बारे में क्या। तो डेफिनेटली सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो सकती जब तक आप फीडबैक ना ले सके, जब तक कि आप ये करेज ना क्रिएट करें अपने अंदर के आप फीडबैक लें और उस फीडबैक को हजम भी कर सकें। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद कंफर्मेशन बायस भी एक तरह की कॉग्निटिव बायस होती है। कंफर्मेशन बायस का मतलब ये होता है कि जो चीजें आपको ऑलरेडी पता है आप उन्हीं को कंफर्म करें। जैसे अगर मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक काम एक तरीके से होता है और मुझे कोई और आके बता दे कि हाँ ये इसी तरह हुआ था, तो मैंने कहा सी आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था ना कैसे होता है। या जैसे अगर आप अपने बच्चे को कह रही हैं कि नहीं ये काम नहीं करना, और वो आके वो काम डिफरेंट तरीके से करता है और आपको बताता है कि नहीं वो तो कामयाब नहीं हुआ, तो आप क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें पहले कहा था। ठीक है। तो ये हमारा एक बड़ा कॉमन सा जुमला होता है एक, और उसके साथ एक फातिहाना किस्म की मुस्कुराहट भी होती है कभी कभार के सी आई वॉज नॉट रॉन्ग यू वर रॉन्ग। तो वो एक हमारी कंफर्मेशन बायस है। हालांकि हो सकता है कि कोई और वजह होगी, वो बच्चे ने वो काम सही तरह ना किया हो, या कोई और उसकी वजह हो कि वो चीज नहीं हुई। जरूरी नहीं है कि जो आप कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन अक्सर और बेशतर अपनी कंफर्मेशन बायस में होते हैं। और एक्सपीरियंसिंग इन रियल टाइम, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जो भी चीजें हैं, मतलब जैसे दो लोगों के दरमियान भी हो रही हैं, वो बहुत सारी चीजें अज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है। अज्यूम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आप उसके बारे में या तो बहुत सेल्फ अवेयर नहीं होते, या आप उतनी कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे होते अगले बंदे को, या उससे बात नहीं कर पा रहे होते, या डर में होते हैं, या लाइक कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर है जिसकी वजह से आप उसको रियल टाइम में एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे, और आपको पता ही नहीं है कि अगर मैं ये बात करूंगा तो उसका क्या जवाब होगा। हो सकता है कि आप सही समझ रहे हो, अगर आप किसी से कोई बात करो एक डिजास्टर उसकी जगह आ जाए और या उसका रिजल्ट में हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आप बात करें और कुछ भी ना हो। ठीक है। वो बंदा उस बात को बड़ा लाइटली ले, लेकिन चूंकि आपके जहन में ये बात एक प्री कंसीव्ड या सोची हुई थी पहले से आपने कि ये बंदा तो इसके जवाब में लड़ाई ही करेगा, या इस बंदे के इसके जवाब में गुस्सा ही करेगा, तो आपने वो किए ही नहीं। हालांकि जब तक आप वो काम करेंगे नहीं और आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आपको उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? नेक्स्ट स्लाइड। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल है हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आगे फिर कॉन्सेप्ट इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस और एक्सटर्नल के आते हैं, और तो मजीद ये कि कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं वो इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा में देखेंगे। बट यहाँ तक किसी के कोई सवाल वगैरह हैं तो प्लीज़ पूछ लें एंड आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड। जी फातिमा। जी कंजर्वेटिव बायस समझा दीजिएगा अगर आप मुनासिब समझे। सॉरी, कौन सी? कंजर्वेटिव बायस। कंजर्वेटिव बायस, जी कंफर्मेशन बायस हमने पढ़ी, और कॉग्निटिव बायस। अच्छा, कॉग्निटिव। जी जी सॉरी। कॉग्निटिव बायस बेसिकली देखें यही है कि कोई भी वजह, मतलब हम इसकी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये कि कोई भी चीज जो आपके रवैये में जिसके अंदर कहीं से भी बायस क्रिएट हो जाए, या वो आपका रवैया गैर जानिबदार ना रहे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बच्चे हैं, ठीक है, आपके सामने, उनमें से एक आपका अपना बच्चा है और एक बच्चा जो है वो पड़ोसी का है, और दोनों कहते हैं, एक कहते हैं इसने मेरी पिटाई की है, दूसरा कह रहा है इसने मेरी पिटाई की है, आप किसकी तरफ इंक्लाइंड होंगी? अपने बच्चे की तरफ?
मतलब एक नेचुरल बायस आएगी ना आपकी, तो डेफिनेटली इसी तरह, या अगर जैसे मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरी पाकिस्तान के लिए नेचुरल बायस होगी कि कोई अगर पाकिस्तान के बारे में कोई बात कहता है, हालांकि वो बात सच भी होगी, लेकिन मैं उस चीज को कहूंगी नहीं, मतलब मुझे एक अजीब सी वो हो रही होगी कि नहीं ये ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो वो मेरी बायस है, ठीक है। तो अपनी बायसेस को भी पहचाने कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो इसके पीछे ये नहीं है कि मैं न्यूट्रल हूँ या मैं जो हूँ मैं तो बिल्कुल ठीक सोच रही थी तो इसी ने ऐसा किया, नहीं, हो सकता मैं भी बायस्ड हूँ कहीं ना कहीं जाके। या अगर मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ तो मैं कराची वालों के बारे में बायस्ड हूँ, अगर मैं कराची में रहती हूँ मैं इस्लामाबाद वालों के बारे में बायस्ड हूँ। तो कहीं मतलब ये सिर्फ एक मिसाल है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियंस या आपकी पसंद नापसंद ये चीजें भी आपकी सोच को अफेक्ट करती हैं बहरहाल। और उसके बारे में आपको आगाही होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अल्टीमेटली उसका, क्योंकि जो आप फाइनल रिजल्ट देखते हैं ना, किसी के साथ भी कोई बात करें कोई आर्ग्यूमेंट करें, उसमें आपकी पर्सनल पसंद नापसंद के फ्लेवर्स शामिल होते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हक के पैमाने पे या फेयरनेस के पैरामीटर पे कहाँ पे मसाइल आ रहे हैं और कहाँ पे मेरी अपनी बाइसेस हैं। जब आप इसको मुस्तकिल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल ग्लो करती हुई अपनी जो बाइसेस हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, मैं अमान हाशमी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली सवाल पूछ लें अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने ये बात की थी जो कि लाइक हाउ हम एक अपने दिन में अपने बारे में कितना सोचते हैं, हाउ अपने बारे में। तो अगर मेरा दिन न्यूट्रल गया है, अगर मेरे दिन में ऐसा कुछ अच्छा या बुरा हुआ ही नहीं, तो मैं किस बेस पे अपने अपने बारे में सोचूं, मतलब फिर मुझे ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी सोचने की? न्यूट्रल से क्या मुराद है आपकी कि अच्छा या बुरा नहीं गया? मतलब मेरा दिन, मेरे साथ कुछ अच्छा भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ बुरा भी नहीं हुआ दिन में। जब मतलब हम अपने बारे में तभी सोचते हैं ना, जब कोई हमसे आर्गुमेंट हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, कुछ बुरा हो गया, कुछ अच्छा हो गया, तभी सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मैंने इम्पल्सिवली रिएक्ट क्यों किया। तो मैं, अगर मेरे साथ ये सब हुआ ही नहीं तो मुझे क्या फिर भी ज़रूरत है कि मैं अपने बारे में सोचूं बिल्कुल टाइम बिल्कुल निकाल जरूरत है, और उसकी वजह मैं आपको ये बताती हूँ कि देखें, जब जब जंग होती है तो जंग की तैयारी जंग में तो नहीं की जाती ना, जंग की तैयारी अमन के जमाने में की जाती है, ठीक है। जब मैदान अमन का जमाना होता है तो उसके अंदर जो है वो आप अपना जो भी अपने वेपन्स होते हैं टूल्स होते हैं उन सबको करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ताकि जब जंग आए तो यू नो कि क्या करना है, ठीक है, आपके पास स्ट्रेटेजी या प्लानिंग हो। इसी तरह आप इंतजार नहीं करेंगे कि किसी के साथ आपकी लड़ाई हो या आर्ग्यूमेंट हो या परेशानी हो तो तभी जाके आप जो है वो सेल्फ अवेयरनेस को प्रैक्टिस करेंगे। आपका जिंदगी का हर सिनेरियो, बेशक आपकी का दिन बहुत न्यूट्रल गया है, लेकिन अगर आप देखें ना सुबह से शाम तक तो डिफरेंट सिनेरियोस का कॉम्बिनेशन है आपका दिन। आप उठे, आपके अपने घर वालों से बात हुई, वो एक सिनेरियो है, फिर आप बाहर गए, शायद आपकी अब किसी और से बात हुई, वो दूसरा सिनेरियो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब उन सारे सिनेरियोस को आप जस्ट लाइक दैट गुजार लें और उसके बाद किसी से आर्ग्यूमेंट हो, फिर आप सोचे कि ओ ये तो ये हुआ था। जब आपका वो मसल ही बिल्ट नहीं हुआ हुआ जिससे आप सेल्फ अवेयरनेस करते हैं, तो फिर आप उस टाइम पे कैसे सेल्फ अवेयरनेस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप जरूरी ये है कि डे टू डे सिनेरियोज में, जरूरी नहीं है हर दिन आप अपना हर टाइम आप अपना सेल्फ अवेयरनेस का स्विच ऑन ही रखें, नहीं, आप ऑफ भी कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन एटलीस्ट दिन में कभी ऑन जरूर करें, ताकि आपको आइडिया हो कि जब मैंने परेशानी में होना है या टेंशन में होना है या स्ट्रेस में होना है या मेरा असल में आर्ग्यूमेंट हो जाए तो मैंने कैसे डील करना है, ठीक है। अपने बारे में तो आप हर हर टाइम अवेयरनेस ले सकते हैं, अपने बारे में तो हर टाइम जान सकते हैं। तो जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना चीजें बेहतर हो जाएंगी। मतलब वही बात है, जिम आप हर रोज जाते हैं ना, आप ये तो नहीं वेट करते कि नहीं जिस दिन मुझे कोई अगले दिन कोई कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा तो तभी मैं जाऊंगा, नहीं, यू बिल्ड योर मसल ओवर टाइम। तो इसी तरह आपने ओवर टाइम अपना मसल बिल्ड करना होता है और डे टू डे बेसिस में भी करना होता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा, क्योंकि अल्टीमेटली वही बात है ना कि मोमिन का एक दिन जो होता है, हर आने वाला दिन उसके पिछले दिन से बेहतर होता है। तो अगर आने वाले दिन को बेहतर बनाना है तो सेल्फ अवेयरनेस तो करनी पड़ेगी, सो दैट यू नो कि पिछले दिन में क्या गलतियां हुई, ताकि वो आगे ना हो, ठीक है जी। जी, सुमेरा नाज। जी Am I सुमेरा। audible? जी जी बिल्कुल। जी जी, यू आर जी, ऑडिबल। थैंक यू फरहाना। अच्छा, मुझे ये सवाल पूछना था कि आजकल हम जिस लाइफ में है ना, ज्यादातर हमारी सोशलाइजिंग थोड़ी बढ़ गई है, स्पेशली वुमेन्स जो कि जॉब लाइंस वगैरह में होती है। तो ये चीज मैंने देखी कि वी समटाइम एब्जॉर्ब, लोगों के लहजे हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं या कोई वर्ड या कोई सिचुएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
एंड देन फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, चाहे वो टेंस सिचुएशन हो या थोड़ी ऑड हो, उसमें वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो कि हमारा बिहेवियर नहीं होता, इट वाज अ कॉपीड बिहेवियर ड्यू टू कम्युनिकेशन और फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन। उस चीज को कैसे हम रोकें? सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है कि हाँ, ये मेरी कही भी बात नहीं थी, या दिस इज नॉट माइंड थॉट, बट चूंकि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है तो वो चीज अनकॉन्शियसली जो है वो डिलीवर हो गई। अदरवाइज जो पहले के लोग होते थे, उनका जो नेचर और बिहेवियर बड़ा ही स्ट्रांग होता था, फिर जो पूरी लाइफ एक ही तरह का नेचर रहता था, एक ही तरह का बिहेवियर रहता था। तो ये इस चीज को हम आफ्टर सेल्फ अवेयरनेस किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, लोगों के बिहेवियर को एब्जॉर्ब करना, और इस चीज को कि स्पेशली इन टेंस मोमेंट हम उस चीज को पहले ही रियलाइज करना है कि हाँ, उसको यहाँ उसके वो लिए भी क्या थॉट प्रैक्टिस बिल्डिंग होनी चाहिए। सुमेरा, उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। वही बात है, इसके लिए भी आप अपना सेल्फ अवेयरनेस का मसल आप जो स्ट्रांग प्रैक्टिस करेंगी की बात कर जितनी। रही है ना, अगेन यहाँ पर मैं कहूंगी कि मैं अभी भी ब्लैंक हूँ। व्हाट शुड बी द प्रैक्टिस? क्या थॉट क्या होनी चाहिए? थॉट बिल्डिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए? उस टाइम पे रियलाइजेशन हो गई, हम चाह रहे हैं कि बाद में होने के बजाय पहले से ही हो, हम पहले से ही इतने मजबूत हो। उस थॉट की बिल्डिंग का प्रोसेस क्या है? हम बार बार तो उस सिचुएशन में किसी को नहीं रखेंगे, अच्छा जी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम झगड़े में कैसे रिएक्ट करेंगे, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें तो अलोन ही आप प्रैक्टिस अपनी करना है, अपने आप को अलोन ट्रेन करना है। आई अंडरस्टैंड योर तो वो क्वेश्चन। थॉट बिल्डिंग क्या है आज से वो जो मैं थॉट प्रैक्टिस बिल्डिंग ये है, वो थॉट बिल्डिंग ये है कि आप अपनी डे टू डे सिनेरियो में सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि आपका अपना सेंस ऑफ सेल्फ इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको दूसरे की कॉपी करना, जो अनकॉन्शियसली आप उसके ताबे आके या उसकी इन्फ्लुएंस में आके कर रही है, वो ना हो। आपका अपना सेंस ऑफ सेल्फ या आपकी जो सेल्फ एस्टीम है या आपकी सेल्फ अवेयरनेस है, वो इतनी हावी हो आपके ऊपर, या आपको पता हो कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रही हूँ, या उस चीज की अवेयरनेस हो। और ये एकदम से नहीं होती, इसको टाइम लगता है। लाइक अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी का बिहेवियर कॉपी कर रही हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत हद तक सेल्फ अवेयरनेस के लिए मसल बनाना पड़े, बिल्ड करना पड़े, डे टू डे बेसिस पे सेल्फ अवेयरनेस इतनी करनी पड़े, हर हर सिनेरियो को या हर दिन में कम से कम 2-3 सिनेरियोस को लेकर रिफ्लेक्ट करना पड़े, और अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेसेस पे काम करना पड़े, और उसके बाद जाके आपको पता चले कि दिस इज माई ओन सेल्फ एंड दिस इज समबडी एल्सेस। और फिर भी उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आप उस बिहेवियर के अंडर इतना इन्फ्लुएंस हो चुकी हो कि आप दोबारा वही कर रही हो। बट वही वाली बात है, इट्स अ ट्रायल एंड एरर थिंग। यू कैन नॉट से कि वो एक दफा में ठीक हो जाएगी। कोशिश करें, फिर अगली दफा मजीद कोशिश बट करें, व्हाट अगली इज दफा। द माय पॉइंट इज कि एक सिंगल एक्टिविटी, ठीक है, एक सिंगल एक्टिविटी टू स्टार्ट दैट फ्रॉम टुडे, अगर मैं आज से स्टार्ट करूँ तो वो सिंगल एक्टिविटी क्या होगी? वो आप ये है कि आप एनालिसिस भी कर अपनी रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकल या जो आप कह रहे हैं ना, कि हम अगर आप अपने ऊपर अज्यूम करें कि आप उस चीज को आज से शुरू करना चाहती हैं, तो आप क्या सबसे पहली थॉट क्या होगी आपकी, और सबसे पहली प्रैक्टिस क्या होगी? दैट्स सबसे माय पहली क्वेश्चन। थॉट ठीक है, सबसे पहली थॉट ये होगी कि आप अपनी अभी ही इमीडिएट लाइफ का द वेरी नेक्स्ट इंटरेक्शन जो आपके इस क्लास के बाद होता है, उसको एक सिनेरियो के फॉर्म में प्लॉट करें, और उसके अंदर देखें कि आपका थॉट क्या थी, आपकी फीलिंग क्या थी, एंड आपका बिहेवियर क्या था, एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफरेंट। ठीक है, और इस यहां से लेके चलें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, और बाय दैट टाइम कि आप उस लेवल पे रीच करेंगे जब तक आपका अगला कॉन्फ्लिक्ट आता है, आप इतनी प्रैक्टिस कर चुकी हो कि आपको अंदाजा हो कि मैं नॉर्मली मेरा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है चीजों में या सिनेरियोज में या डे टू डे लाइफ में, और मेरा ये इंस्टेंट रिस्पॉन्स होगा, ये मेरा जो है वो मतलब या तो गुस्सा ज्यादा हो जाएगा, ये जो भी मतलब व्हाटसोएवर इज, और यहाँ पे मुझे काबू पाना है, और यहाँ पे मैं बेहतर चीज परफॉर्म कर रही हूँ, उसको मुझे ज्यादा करना है। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पर ये अगर समझ पा रही हूँ कि जो मुझे पॉइंट समझ आया आपका, कि अगर जिन लोगों का इन्फ्लुएंस मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इनसे मेरा इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, तो इनका बिहेवियर या मैं कॉपी कर जाती हूँ अनकॉन्शियसली, तो मेरा इनसे जो है वो आइदर क्या मैं पर्सनली इनसे इन्फ्लुएंस करते हुए पर्सनली होती हूँ, बहुत ज्यादा पर्सनल इमोशनल डेवलप कर देती हूँ, जो या गुस्सा होता है, या फिर बहुत ज्यादा अमूमन तो ऐसे ही होता है, हम पर्सनली ले जाते हैं, तो वो फिर माइंड में स्विच करता रहता है, माइंड में ही घूमता रहता है वही चीज जो मुझे अभी समझ में आ रहा है। सुमेरा, तो फिर मुझे लिमिट अगर आप करना पड़ेगा। सॉरी, अगर आप लोगों से इतना इन्फ्लुएंस हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हमें उसके ऊपर लोगों के शेड्स लेने पड़ रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करेंगी, ताकि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग हो कि उसके ऊपर लोगों के शेड्स पड़े भी तो कोई फर्क ना पड़े आपको। लिमिटेशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जिन लोगों से आप आपको बात अपनी कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस आइडेंटिटी कर पे रहे हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी आइडेंटिटी पे, अपनी जात पे मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए टाइम निकालना हम्म। स्पेसिफिकली। ठीक है।
ठीक है, somebody said थैंक about Palestine. मैं वही बात आपसे कह रही हूँ ना कि ये सेल्फ अवेयरनेस इतनी परेशान कौन चीज है कि हर रोज आप यू लुक इनटू द मिरर एंड लाइक यू सी योरसेल्फ, और आपको भी अंदाजा है कि जिस चीज से फिलिस्तीनी गुजर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड डायरेक्टली आपका भी रोल है समहाउ किसी तरह. maybe there was something that you did not do and maybe there was something that others did not do and you couldn't do anything. तो ये इतनी तकलीफदेह हो जाती है सेल्फ अवेयरनेस कभी कभार के इंसान जो है वो खून के आंसू रो रहा होता है. लेकिन वही बात है कि लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहते हैं ना आ गई अजाब है, लेकिन फिर भी आ गई होना जरूरी है क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका सवाल करना है हमसे कि आ गई होगी तो हरकत होगी, आ गई होगी तो मोटिवेशन होगी फॉर अ चेंज. हमें पता ही नहीं है कि जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है उसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं. तो हम कैसे टॉर्च बेरर्स ऑफ चेंज होंगे. हाँ, हमें अंदाजा होगा, एहसास होगा, तो फिर हम उसके लिए कुछ करेंगे. बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की और बिल्कुल धज्जियां उड़ जाती हैं हर चीज की जब आप इस चीज को देखते हो. जी, लास्ट क्वेश्चन. यस, लास्ट क्वेश्चन. मकसूद, रिक्वेस्ट है कि आपको अनम्यूट करें, सवाल पूछें. जी अस्सलाम वालेकुम. एक तो वालेकुम सेशन इंफॉर्मेटिव था. जो मैम आपका अगर कोई स्पेशल हैंडल है या कोई आपका कोई चैनल वगैरह है यूट्यूब पे वो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा. और मेरा असल में इशू यही है कि मैंने खुद को ना एक लॉन्ग टर्म टास्क दिया हुआ है, मतलब गोल है मेरा, और एक मैंने डेली जो है ना खुद को टास्क दिए हुए. तो अभी मैंने चैट में भी यही लिखा था कि एस्केप जो माइंड है ना वो उससे निकल नहीं पा रहा. अभी टास्क खुद को दिया है और वो टाइम गुजर जाता है, उसके बाद गिल्ट में भी फील हो रहा है और टास्क भी नहीं हो रहा. और बिजी किधर हो रहा हो वो एस्केप माइंड किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी हो जाए तो जहाँ पे वो शायद एस्केपिंग हो रही है या मेंटल ईज मिल रही है मुझे. तो इसका थोड़ा सा ऐसा होता है, मैं इसको ये जो मसल बिल्ड करना है एस्केप माइंड से बचने के लिए वो थोड़ा सा बता दे, इसकी प्रैक्टिस कैसे करूँ मैं. इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि देखिए एस्केपिज्म वो चीज है जो हमारे हम में से आधे से ज्यादा लोग बल्कि मोस्ट ऑफ अस लाइक वो उस चीज में जाते हैं. चाहे अगर वो आप पूरे दिन के लिए ना भी जाते हो तो हो सकता है ऐसा हो नहीं सकता कि दिन में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए या कहीं ना कहीं, लेकिन वो पैचेस ऑफ टाइम जब आप ना जाते हो. और सबसे ज्यादा हमारा आसान एस्केप जो है आजकल स्क्रीन है, ठीक है. लेकिन उसका तरीका ये, अगर आपने अपने आप को कोई टास्क दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि वो अकम्प्लिश करूं, ठीक है, और बीच में एस्केपिज्म आता है, तो आपने वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने के वो एस्केप क्यों हो रहा है. हो सकता है कि आपके दिमाग में वो जो टास्क है वो इतना बड़ा ह्यूज करके आपका दिमाग पेश कर रहा है एंड लाइक इट्स सेइंग कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, ठीक है. तो कभी कभार हम जो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं या हम चीजों पे लेजी हुए होते हैं वो इस वजह से भी होते हैं कि मे बी आइदर वो हमें बहुत बड़ा लग रहा होता है या वो बहुत अनमैनेजेबल लग रहा होता है या वो हमें बिकॉज हम अस बीइंग परफेक्शनिस्ट या हमें लग रहा होता है कि हमें बिल्कुल बेस्ट तरीके से करना है, हम शुरू ही नहीं कर पा रहे होते कि हम करें तो अच्छे से करें वरना ना करें. तो मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके केस में क्या कौन सा फैक्टर है और उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग इट लाइक 5 मिनट के लिए कर लें. आप कहेंगे अपने आप को कि मैं 5 मिनट, और ये अपने आप को अपने बेसिकली ट्रिक करना होता है कि 5 या 10 मिनट के लिए मैं ये काम करूंगा एंड देन एज अ रिवॉर्ड आई गिव माई सेल्फ सम स्क्रीन टाइम या जो भी मैं आपने अपना रिवॉर्ड रखा हुआ है. तो अक्सर ऐसा होता है कि आप जब एक दफा उसको शुरू कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप उसमें कंटिन्यू करते रहते हैं क्योंकि वो जो इनिशियल बैरियर होता है वो आपने तोड़ दिया है. अब आपने इनिशियल बैरियर हटा दिया, आपने अपने आप को माइंड को ट्रिक करके उस चीज में ले गए और फिर बेशक आप अपने आप को रिवॉर्ड भी कर रहे हैं लेकिन एटलीस्ट वो वाली चीज कंटिन्यूटी में रहती है. तो इट्स इनिशियली बेसिकली द फर्स्ट स्टेप जो उस चीज की तरफ बढ़ने के लिए होता है. या मे बी आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं 2 मिनट ये काम करूंगा एंड देन आई गो टू समथिंग एल्स. और होता ही है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उन 2 मिनट में या 10 मिनट में या जितने भी आप अपने आप को दे रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द के टास्क क्या है, और फिर आप उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है. सो आई अच्छा मीन मैम वो इट्स नॉट वन जी थिंग, इट्स एनीथिंग. लेकिन यू हैव टू एक्टिवली, ये वही बात है ना सेल्फ अवेयरनेस की बात है. अब आपके केस में डिफरेंट होंगे सिचुएशन, मेरे केस में डिफरेंट होंगे, किसी और के लिए डिफरेंट होंगे. तो जब तक आप सेल्फ अवेयर नहीं होंगे आपको आइडिया नहीं होगा. यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली सेल्फ अवेयर कि मेरे केस में बैरियर कहाँ आ रहा है एंड स्टार्ट राइटिंग इट मेरी एंड अच्छा स्टार्ट ये लाइक. फर्स्ट इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग की है तो इसमें ना जहाँ पे परफेक्शनिस्ट वो वाला जो सिनेरियो लेके आना चाह रहा हूँ प्लस में जो रिवार्ड है वो क्विकली अभी उस टास्क में नहीं मुझे मिलेगा. जैसे वो अभी कह सकते हैं डोपामिन रिलीज नहीं होगा या जो हमें वो चाहिए होता है ना वो चीज अब क्विकली नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे जाके रिवार्ड है इसका. और होपफुली इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो
IMS है, इसी के रिलेटेड ही मैंने अपना वो जो है खुद को एक टास्क दिए हुए मुख्तलिफ छोटे-छोटे। तो अब इसमें थोड़ा-सा ये इश्यू आ रहा था, जहाँ पे मुझे वो लग रहा था नहीं यार यहाँ पे लैप्स आ रहा है, तो ये उस लेवल की चीज़ मैं नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था, तो वहाँ पे ये वाला बैरियर आ रहा था मेरा बहुत हाँ, ज़्यादा। नहीं देखिए तो परफेक्शनिज्म के साथ हमेशा ये चीज होती है, यू हैव टू बी गुड इनफ, यू नेवर हैव टू बी लाइक बिल्कुल अल्टीमेट नहीं होना। वही बात है ना कि जब आप गुड बेटर और बेस्ट करेंगे तो उसके बाद बेस्ट ऑफ द बेस्ट आएगा, क्योंकि यू डोंट नीड टू बी कि आपने पहले दिन में आपने ताजमहल खड़ा कर देना, ऐसा नहीं होना, ठीक है। परफेक्शनिस्ट माइंड होता है ऐसा कि आप ये करें, बट आपने कहना है कि यू हैव टू बी गुड इनफ। और जब आप गुड इनफ से शुरू कर देंगे तो एटलीस्ट आप प्रैक्टिकली शुरू कर देंगे, और फिर अल्टीमेटली आप हो सकता है बेस्ट भी कर लें। लेकिन गुड इनफ इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस इतना ना बढ़ा लें कि आप शुरू ही ना कर पाए। ओके सही। अच्छा मैम, इस हवाले से आपके कोई लेक्चर्स वगैरह कोई रिकॉर्डेड हो किसी मेरे चैनल कोई वगैरह नहीं, पे? मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, यही जो IMS पे मैं कर रही हूँ, दीज आर द ओनली लेक्चर्स, और हियर एंड देयर वो होते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे, बट अदर देन दैट इमोशनल नहीं, आई इंटेलिजेंस डोंट के हैव हवाले एनी से कोई बुक रिकमेंड कर दें, कोई कोई चैनल? इमोशनल इंटेलिजेंस डेनियल गोलमैन की किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और किताबें हैं, मेयर और जिन जिनके भी मॉडल्स हैं बेसिकली उनकी अपनी है, लेकिन यू कैन स्टार्ट ऑफ विद डेनियल गोलमैन अगर आपने पढ़नी है। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी खिजर, कोई और सवाल तो नहीं है, या हम एंड करें, किस तरह क्या करें? जी लास्ट है फरहत। फरहत साथ है हमारे काफी देर से, पहले भी 2-3 दफा अनम्यूट हुई थी वो, बट फॉर सम रीजन जी फरहत, क्वेश्चन नहीं कर पाई थी। जी फरहत, आप सुन सकती हैं तो सवाल वालेकुम करें जी प्लीज। फरहत। जी मैम, मेरा एक भाई ने पूछा था कि मेरी जो नॉर्मल डे गुजरती है वो नॉर्मल, तो मैं किस बेस पे सेल्फ अवेयरनेस का वो काम स्टार्ट करूँ। एक थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ कि अगर हम लाइक मौत का या कब्र का या अल्लाह ताला की वो अजाब का रोज है महशर में, ये जहन में रखेंगे, तो ये चीज जब हम जहन में रखते हैं, रोज हम आते जाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जहन में होते हैं, तो इस चीज को लेके हम मजबूर हो जाते हैं, जो भी हमने दिन में किया है हम उस पे एक बार फिर नजर डालते हैं। थोड़ी अगर मामूली सी गलती हमसे हुई होती है तो हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं चलना चाहिए था, मेरी वजह से किसी का फोन गिर गया, क्यों गिरा, क्या मैंने सही से नहीं चली थी। मतलब हम अपने आप में वो सुधार ला सकते हैं। तो एज अ ऐसे रिजल्ट क्या जी, एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब हम माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को अपने अवेयरनेस में लाते हैं और उनको रोज बरोज हम रेक्टिफाई करते जाते हैं, तो अनकॉन्शियसली फिर ऐसी सिचुएशन, एक स्टेज पे हम ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हमें मेहनत नहीं लगती है फिर ऐसे सिचुएशंस को ये करने में, वहां पे खुद ब खुद हमारा वो वैसा ही रिस्पॉन्स निकल जाता है कि हम कुछ गलत नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। दूसरी देखिए खुद एहतिसाबी जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है, और वो जो कहते हैं ना कि बहुत सारे सल्फ़े-सालिहीन में से लोग भी ऐसे थे जो हर रोज रात को सोने से पहले अपना एहतिसाब किया करते थे और देखते थे कि मैंने दिन में क्या किया और क्या नहीं किया। और टेक्निकली दुनिया में कोई चीज न्यूट्रल होती नहीं है, हर रोज अगर आप देखें सेल्फ जी अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपकी ये हिस्सा है ना सेल्फ अवेयरनेस, आपको इसको बढ़ाना पड़ता है। तो अगर आप एवरेज ऑटो पायलट लाइफ गुजार रहे हैं तो आपको शायद बहुत सारी चीजें नॉर्मल लगेंगी, और अचानक फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आपको लगेगा ये बहुत बड़ी चीज है। जबकि अगर आप नॉर्मल सेल्फ अवेयरनेस का लेंस पहन लें तो आपको अंदाजा होगा कि नहीं, जिन चीजों को हम नॉर्मल समझ रहे होते हैं वो भी इतनी नॉर्मल होती नहीं है, उनके अंदर भी कोई ना कोई लर्निंग का पहलू होता है, कोई ना कोई रिलेशनशिप का पहलू होता है, कुछ ना कुछ होता है हमारे लिए, जो कि अगर हम सोचें या उस पर रिफ्लेक्ट करें तो हमें वहां से मिल सकता है, एंड दैट कैन हमें आगे हेल्प कर सकता है। जी, मेरा कहना के मतलब ये है कि मतलब हमें सपोज़ लगता है कि मेरे दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिस पे मैं सेल्फ अवेयर न करूँ, मैं अपने आप के बारे में सोचूँ। लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल के ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ पे वाक़ई हमारी सेल्फ को मतलब नीड होती है कि हम अवेयर हो जाए अपने आप से। लेकिन ये है कि जब ढूँढेंगे तब मिल जाता है। ऐसे तो हम कहेंगे कि ज़रूरत नहीं है, तो वो सच में फिर हमें कभी दिखेगा भी नहीं, जब तक हम खुद यहाँ ही से झाँकने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा मैम ये है कि जब हम किसी के साथ कोई आर्गुमेंट करते हैं, तो हमें एहसास हो जाता है, एक बार आर्गुमेंट हो गया या 2 बार, हमें तीसरी बार फिर समझ आता है कि ये जो बंदा है, नेक्स्ट इंसान, इसको मेरी बात समझ आती तो है शायद, लेकिन ये है कि अपने आप को ही मतलब सच साबित करना चाहते हैं, तो हम एक अपने ज़हन में या अपनी इसमें एक चीज़ करते हैं कि चलो मैं आज के बाद इसके साथ आर्गुमेंट नहीं करूँगी, जो ये कहेगी
मैं सुनूंगी बस, क्योंकि अगर मैंने आर्गुमेंट यहाँ से भी किया तो कोई फायदा नहीं होगा, ये तो मानने वाली बात नहीं है, ये तो अपोजिट ही मुझे काउंटर करेगी। तो हम क्या करते हैं फिर जब नेक्स्ट सिचुएशन आती है तो हम वही अप्लाई करते हैं कि हम कहते हैं कि हाँ तुम सही हो, जो भी बात कहती है हम जवाब नहीं देते, इवन दो कि वो बातें जो होती हैं वो गलत फिर भी वो नहीं बोलती नहीं, हम रहती ये है। बिल्कुल नहीं कहते कि तुम सही हो जबकि वो सही ना हो, या हक की बात कहना। नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं। आप बिल्कुल बदल नहीं सकते उसको, और आपको पता है कि उस बंदे को कोई मसाइल है या कोई वो साइकोलॉजिकली उसके अपने मसले हैं या उसकी कोई साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, बट यू कैन नेवर गिव इनटू हिज डिजायर्स, या आप ये कभी नहीं कह सकते कि नहीं तुम ठीक हो। आप कहेंगे ठीक है, ये जब हम ये सरकास्टिक वे में हम कहते हैं कि आप सही, ऐसा कभी होता है कि आप सही हो, इस वजह से कि आगे बहस ना बढ़ जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम ये एक तरह का ठान लेती कि चलो मैं इसके अब मुंह नहीं लगूंगी, मैं अब इसको रिप्लाई नहीं करूंगी, जो ये कहे वही ठीक है, मतलब एक इंसान सुधारने के लिए करता है। तो फिर जब वो सिचुएशन टल जाती है तो हमें क्या होता है, क्योंकि हमने किसी बात का जवाब नहीं दिया होता है जो कि हमें देना चाहिए था, अगर दे देंगे तो सही था, नहीं दिया तब भी हमने सही किया, क्योंकि वो कोई फायदा नहीं था, खामखा मैं दूसरा तीसरा सुन लेता तो बात लेकिन फिर भी वही के वही रह जाती। तो फिर हमें ना एक वो मतलब हार्ट में जैसे चेस्ट यहाँ पे एक वो भारी भारी सपन फील हो जाता है कि मतलब हाँ, और अपर लिप्स पे स्वेटिंग भी होता है कि मुझे कहना चाहिए, आई हैव टू वेंट इट आउट, कि लेकिन कुछ होता नहीं है कि जिसपे हम वो डिस्प्लेस करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मेरे साथ ऐसा हो चाहिए। इस सिचुएशन में आप इंतजार करें कि वो बंदा भी उसका भी उतरे और वो सिचुएशन डिसॉल्व हो और वो डिफ्यूज हो जाए सिचुएशन, और जब वो बंदा बेहतर मूड में है और आप भी बेहतर मूड में हैं और एक आपको पता है कि एक सेफ कन्फ्रंटेशन की जा सकती है, तो आप गुस्से में नहीं, परेशानी में नहीं, लेकिन आप अपनी बात का इजहार जरूर करें और आप कहें कि ये बात मुझे बुरी लगी है एंड दिस शुडंट हैव हैपेंड, और ये नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बात को एक्सप्लेन जरूर करें बट सेफ तरीके से, और सेफ कन्फ्रंटेशन के लिए भी माहौल डेवलप करना पड़ेगा और वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप सफर कर रही हैं, हो सकता है दूसरे बंदे को कोई बहुत फर्क भी ना पड़ रहा हो, तो इसलिए आपको वो माहौल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना पड़ेगा। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है, दैट्स इट। अगर किसी के और सवाल हैं, आई अंडरस्टैंड बहुत सारे सवाल होंगे, तो फिर काइंडली उसमें जो हमारा फीडबैक फॉर्म है उसमें मेंशन कर दें। बहुत पर्सनलाइज मैंने आपसे कहा था कि सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते क्योंकि मुझे आपकी सिचुएशन नहीं पता, बट जो जेनेरिक सवाल होते हैं जिसके अंदर कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करके जवाब दे सकते हैं। वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि शुरू में एड्रेस कर दूं। ओके जी श्योर, ठीक है इंशाल्लाह।